ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबका नमस्कार, सबका वेलकम आज का टेक्निकल एनालिसिस के सेकंड पार्ट में तो लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का रिवीजन होना ज्यादा जरूरी है। और जैसे मुझे पूछा हाउ कुछ लिखा है तो डेफिनेटली जो उन्होंने मैसेज किया है तो वो भी मैं बता दूंगा। ओके कि लाइव चार्ट पे सर रिक्वेस्ट टू टेक अ लाइव चार्ट फॉर अ स्टडी पर्पस। नो सर, लाइव चार्ट पे हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, बट आपकी क्वेरीज कल में रिजॉल्व हो जाएगी, देन विल गेट बैक टू यू। ओके, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट राइट नाउ नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली करेंगे, ये वादा रहा आपसे। ओके, क्योंकि उसके लिए मैं नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे होगा, वो बताऊंगा और बहुत जबरदस्त होगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, सेकेंड प्रशांत पांचोले सर, हाउ टू ऐड M6 इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेटली कैसे ऐड करना है आई शो, अभी आज ही बता दूंगा। अभी आज के सेशन में मैं ये बता दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, तो ऐसे आप कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं तो मुझे भी जरा जोश आता है कि चलो यार, मतलब यार यू गाइस आर वेरी सीरियस। और जितने लोग यहाँ पे टाइम पे आ जाते हैं तो वो सिंसियर लोग हैं। मैं भी टाइम पे आता हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी सिंसियर। तो चलो, तो सिंसियर सिंसियर लोग बैठे हैं आज बड़े मस्त से। और वैसे आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं जब भी इन बिटवीन टाइम मिलेगा मैं रीड कर लूंगा एंड फिर आपसे रूबरू हो जाऊंगा। तो कल हमने इंडिकेटर्स एंड देयर फंक्शन में हमको 6 इंडिकेटर का स्टडी करना है, क्योंकि मनी मेकर जी में 6 इंडिकेटर्स हैं। और 6 इंडिकेटर इसलिए क्योंकि हम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक ही इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे तो दिक्कत क्या होगा, ईच एंड एवरी इंडिकेटर इज हैविंग देयर ओन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। सो देयर इज सम प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पैटर्न को डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग उसको समझ जाए, है ना। पैटर्न आपको एक बार समझ आ जाएगा तो फिर लास्ट डे में तो हाउ टू यूज मनी मेकर जी में तो विल डू द फैंटास्टिक सेशन, बढ़िया सेशन हो जाएगा और बहुत फर्स्ट क्लास वे में काम हो जाएगा। तो चलो, तो कल हमने देखे थे हाइकेनेशी एंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो हाइकेनेशी के कितने रूल्स है, देयर आर 5 रूल्स ऑफ हाइकेनेशी। रूल नंबर 1, अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, दैट मींस बुलिश कैंडल है। व्हाई इट इज अ बुलिश कैंडल, बिकॉज प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी बायर की संख्या ज्यादा है, प्राइस और ऊपर जा सकती है। सेकंड हमने देखा था रूल नंबर 2, अ बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, इसका मतलब है बेरिश कैंडल है। व्हाई इट इज अ बेरिश कैंडल, क्योंकि क्योंकि लास्ट प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी सेलर की संख्या ज्यादा है, प्राइस और नीचे की ओर पुश हो सकती है। रूल नंबर 3, अ स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड बिग शैडो, दैट मींस डिसीजन मेकिंग कैंडल है। व्हाई इट इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल, बिकॉज बायर एंड सेलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, जहां ओपन हो रहा है हाई बना रहा है लो बना रहा है, उसे ओपन के आसपास में क्लोज कर रहा है, कलर पे जाना नहीं है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग कैंडल है। इस कैंडल के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि यार मुझे एक्चुअली बाय जाना है, सेल करना है, क्या करना है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग कैंडल है। ओके, रूल नंबर 4 क्या है, रियल बॉडी बिकम्स स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, दैट मींस दैट ट्रेंड इज गोइंग टू वीक। अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो ग्रीन वाला कैंडल छोटा 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 होते जाएगा, रेड वाला अगर सेलिंग का मार्केट होगा तो रेड वाला कैंडल छोटा छोटा होते जाता है, दैट मींस दैट ट्रेंड इज गोइंग टू वीक। मे बी आगे जाके ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है। रूल नंबर 5 क्या था, स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड स्मॉल स्मॉल शैडो, दैट मींस करेक्ट क्या, नॉन ट्रेडिंग जोन, चॉपी मोड, डाइसी मोड, मॉडल ऑफ द स्टोरी ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि मार्केट कोई भी एक साइड में एवरेज आउट नहीं है। 5 रूल रट रट याद हो गए, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सारे लिख के रखे होंगे। ठीक है, ओके। ऑल कैंडल्स में आपको बार, हाँ, जैसे अभी जो सवाल पूछा गया है तो उसका जवाब ये है कि इसलिए वो आपको दिखाई देता है क्योंकि अपना जो सिस्टम है, अपनी जो है किनेशी मनी मेकर जी में है, दैट इज रियल टाइम बेस्ड। मतलब अगर बाइंग का रैली चल रहा है या बाय का कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है और उसमें आपको ग्रीन बार दिखाई दे रहा है, मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंडल में बुलिश हुआ है, मतलब आया थोड़े डोमिनेंट हुए, लेकिन फिर भी उसने अपना लेवल को क्रॉस किया नहीं है, ये समझने के लिए वहां पे वो बार्स को मैंने वहां पे उसमें बहुत यह है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐड करके रखे ताकि मुझे कैंडल देख के बहुत सारा अंदाजा लग जाएगा कि नहीं बस अब निकल जाना चाहिए, नहीं अब रुकना चाहिए।
है ना। तो आपको अगर बाय का मूवमेंट चल रहा है, कोई एक रेड कैंडल बन रहा है, तो आपको पता चलता है कि ये इस पर्टिकुलर कैंडल में एवरेज से बायर की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन यस पर्टिकुलर कैंडल में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, या इस पर्टिकुलर टाइमिंग फ्रेम में यहाँ पे बायर सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पता चलने के लिए वो आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आप सिंसियरली पूछ रहे हो तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। यस, रूल नंबर 5 तो आपने देख लिया। स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड स्मॉल स्मॉल शैडो, दैट मींस और सारे के सारे नॉन ट्रेडिंग जोन है, चौपे मोड़े, बाकी कोई भी एक साइड में एवरेज आउट नहीं है, इसलिए हमको इसका अंदाज लग जाता। तो 300 350 रूल्स याद रखने से अच्छा है हम लोग 5 रूल्स में वी विल क्लियर, हम लोग क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देख ली। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एक ऐसा कैलकुलेटेड लेवल है जहां पे मार्केट आता है, रुकता है और बाउंस बैक हो जाता है। रेजिस्टेंस मींस कैसा कैलकुलेटेड लेवल है जहां पे मार्केट आता है, बार बार एक लेवल को रजिस्ट करता है और उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है। यस्टरडे लो द बिगेस्ट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यस्टरडे वीकली हाई वीकली लो द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म एक वीकली ट्रेडिंग के लिए आपको काम में आ जाएगा। मंथली सपोर्ट, मंथली हाई मंथली लो, है ना, इट्स द बिगेस्ट सपोर्टेशन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको काम में आएगा। दीज आर द बिग लेवल। इसके बाद हमको पिवोट निकालना पड़ता है। पिवोट से हमको क्या पता चलेगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट, वो एवरेज पॉइंट रहेगा पूरे दिन के लिए, पूरे हफ्ते के लिए, पूरे वीक मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का लो, लास्ट मंथ का हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3 कर दो, पाइवोट लेवल आ जाएगा। मंथली वीकली और डेली में आप इसको लगा सकते हैं। पिवोट की क्या फॉर्मूला, पिवोट हाउ डज पिवोट वर्क, पिवोट कैसे काम करता है। इफ मार्केट इज ओपन एंड सस्टेन अबव द पिवोट लेवल, या आपके आंख के सामने तो पिवोट लेवल को ब्रेक करके उसी के ऊपर सस्टेन हो रहा है, दैट मीन्स 80% मार्केट बुलिश होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वो अपने एवरेज पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो 80% संभावना है। अगर पीओ आपके सामने पिवोट लेवल ब्रेक करके जा रहा है, या पिवोट के नीचे खुलता है, या फिर पिवोट के नीचे खुल के वो वहीं पे सस्टेन हो जाता है, तो 80% बेयरिश होने की संभावना है। फिर R1 R2 R3 के फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, तो सारे हम लोग वीकली डेली और मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं। पिवोट लेवल इसलिए क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्यों है कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट लेवल। क्लियर, रिवीजन हो गया। रिस्पेक्ट लेवल टारगेट मिलना आसान हो जाएगा, स्टॉप लॉस बिकम्स वेरी इजी हो जाएगा, तो हमारे लिए काम करना बहुत। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, जिगजैग करते ऊपर जाएगा, जिगजैग करते नीचे आएगा। ठीक है, तो ये समझ जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ अब क्या करते हैं, अब तीसरा इंडिकेटर समझते हैं। और तीसरा इंडिकेटर है हमारा एम स्क्वायर चैनल, जो आपकी स्क्रीन पे भी लोड हो रहा है, आपको दिखाई देगा एम स्क्वायर चैनल। अब एम स्क्वायर चैनल को समझने की कोशिश करते हैं, एम स्क्वायर चैनल कैसे काम करता है। अब हमको बहुत, अभी हमारा टेक्निक अभी तो ये सिंपल सिंपल चल रहा था, अब ये जाके थोड़ा सा अभी एडवांस होना चालू हो जाएगा। आज एम स्क्वायर चैनल्स और एम स्क्वायर बैंड, ये दो चीज तो कम से कम आज हमको देखना है। और कल हमको देखना है स्टोकेस्टिक और मैकडी, एंड लास्ट डे में हमको देखना है हाउ टू यूज मनी मेकर जी। तो एम स्क्वायर चैनल की तरफ चलते दोस्तों, ये सेशन बहुत मस्त होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट होगा और आपको समझ में आ भी जाएगा। ओके, नाउ अभी एम स्क्वायर चैनल क्या है, तो आपको अभी ग्राफ पे, और हमने, मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूं, कल हम कहाँ थे और अब हम चैनल को भी ऐड कर देंगे, आज भी ऐड कर देंगे, तो ये सारी चीजें हमको पता चल भी जाएगी। हम जैसे से हमारा कल का पैटर्न का जो ग्राफ था एज इट इज, मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, उसको रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग एक एक इंडिकेटर से ऐड करते करते हमारा पैटर्न बनाते जा रहे हैं। तो आपको अभी ये चार्ट पे ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, और आपके चार्ट पे आपको एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है, करेक्ट। ये व्हाइट वाला एक लाइन दिखाई दे रहा है, एक ये भी व्हाइट वाला एक लाइन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक पिंक एंड आइवरी कलर का एक लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ये चैनल्स क्या है ये समझते पहले। तो ये चैनल को हम पहले इसके नामकरण कर देते हैं। इस चैनल को हम लोग एम स्क्वायर चैनल बोलते हैं। अब इसको हम मेन चैनल बोल देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको आप मेन सपोर्ट रजिस्टर बोलेंगे तो भी चलेगा। इसको मिडल चैनल बोलते हैं, ग्रीन चैनल लाइन एंड रेड चैनल लाइन एक दोनों मिला के एक चैनल है। ये कभी भी ग्रीन लाइन को रेड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगी।
या रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वैसे व्हाइट चैनल भी है ये, मिडल वाला चैनल। तो आप इसको मिडल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, मिडल रेजिस्टेंस मिडल सपोर्ट, मेन रेजिस्टेंस मेन सपोर्ट भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो पिंक एंड आइवरी ये इंस्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्या है ये? इंस्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इंस्टेंट का मतलब ये 30 मिनट्स एंड अबव वाले जो चार्ट है ना वहीं पे काम करेगा। तो जो बड़े ट्रेड्स करते हैं वहां पे आपको इसका अंदाजा लग जाए, बड़े जो ट्रेड करते हैं वहां पे आप ये काम में आ जाएगा। तो वहां पे आपको इंस्टेंट में अभी क्योंकि बड़ा चार्ट होता है ना, तो एक एक कैंडल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे कहाँ इंस्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है ना ये पता चल जाएगा। तो ये तीनों चैनल काम करते हैं। अब इनको मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस, मिडल सपोर्ट रेजिस्टेंस और इंस्टेंट सपोर्ट ऐसा ही बोल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यार अभी तो लास्ट वाला आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सिखाया, फिर और एक क्या नया सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लेके आए यहाँ पे? इसको चैनल है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर आप बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसको अगर समझते तो भी दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब ये ऑटोमेटिक, इसमें हम कोई वैल्यू वगैरह कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। हमको क्या करना होता है, ये जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस अपने आप ऑटोमेटेड है। चैनल ये ऑटोमेटेड है। अभी ऑटोमेटेड कैसे काम करेगा? अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम। कितने समय में, कितने टाइम में, कितने वॉल्यूम के साथ कितना प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, मतलब प्राइस का जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट करने के लिए कितना समय लगा और कितने वॉल्यूम के साथ हो। ये तीनों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम, ये तीनों के आधार पे दोनों चैनल अपना लेंथ कम ज्यादा करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। शशिकांत अलर्ट, आप हैंड रेस कर रहे हो और मुझे पता है, लेकिन मैं इसको काम करता हूं, जैसे मैं एक खत्म हो जाएगा आप चैट बॉक्स में जो लिखना है लिख के दे दो, आई विल गेट बैक टू यू आंसर। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम, ये तीनों के आधार पे तीनों चैनल अपना लेंथ कम ज्यादा करेंगे या ऊपर नीचे शिफ्ट होंगे। ये उसका फंक्शन है, वो अपने आप करते रहेगा। वो अपना लेंथ कम करेगा, ज्यादा करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये करते रहेगा। ये उसका बेसिक फंक्शन है, इसको आप समझ। ये जो चैनल है ये आपको दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। दिस इज यूनिकनेस ऑफ मनी मेकर जी। ये बहुत यूनिक है, मनी मेकर जी में ये बहुत यूनिक चीज है। और इससे हमें क्या क्या पता चलेगा, आपको मजा आ जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो आपका और एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, अभी देख लेना। तो अभी इसका ये तो हो गया इसका फंक्शन कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस, वॉल्यूम, टाइम के साथ में तो अपना लेंथ तीनों चैनल कम ज्यादा करेंगे या ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज चैनल कैसा काम करता है, चैनल कैसे काम करेगा। अब एक बड़ा सिंपल, मैं हमेशा जब फिजिकल ट्रेनिंग में होता हूं तो हमेशा पूछता हूं कि यहाँ पे भी वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर आप सुबह मार्केट पे, आपने मार्केट चालू हुआ 9:15 बजे, आप मार्केट पे बैठे 10 बजे 11 बजे, जब भी आपको टाइम मिला, जब भी आपने चार्ट ऑन किया या फिर मार्केट चालू होने वो तो बैठे, तो आप क्या चार्ट को देख के ऐसा बोल सकते हो कि नहीं अरे ये तो साइडवेज मार्केट है, अरे ये तो रैली का मार्केट है, ये तो भाई ये बाइक का रैली चल रहा है, ये तो सेल का रैली चल रहा है। नहीं, आप तो ये नहीं, ये हो सकता, ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन में है। ये बता सकते हैं या नहीं बता सकते, और बताते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो मेरे पास लगभग 10 साल 15 साल से जो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग में है, मार्केट करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं सर, कम से कम हमको आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। कुछ लोग 5 साल के जो लोग सिंसियरली 5 साल से एज अ प्रोफेशनली कर रहे हैं, उनको आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है, 5 years एंड अबव। और कुछ लोग बोले कि सर ये फाइंड आउट पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमको रैली होने के बाद पता चलता है कि अरे क्या कितना बड़ा रैली हो। रैली
आपको पहले पता चलना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो हमको रैली होने के बाद पता चलता है कि यार ये कितना बड़ा रैली हो। साइडवेज मार्केट होता है और हम लोग रैली की उम्मीद लगा के बैठे हैं और अपना पूरा टाइम डी के पैसा खा जाता है। तो समझ में नहीं आता। तो ये समझ आपको अभी चैनल दे देगा। अब चैनल का फंक्शन तो आपने कैसे काम किया हो तो समझ लिया कि वो काम कैसे करता है। पाराइज फंक्शन वॉल्यूम एंड टाइम पे काम करता है। अब वो यूज कैसे करना है ये समझ लो। इफ मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन एंड मिडल चैनल आल्सो इनसाइड द मेन चैनल, दैट मींस ये रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। ये यही इसका रेजिस्टेंस का रेंज है और ये सपोर्ट का रेंज है। ये आपको इससे पता चलता है। तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा कैंडल बनना चाहिए तो प्लस वाला बनना चाहिए। रेजिस्टेंस पे कौन सा कैंडल तो प्लस वाला। तो यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। ये स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये प्लस वाला बना मतलब यहाँ पे एक तो सपोर्ट है, बायर सेलर इक्वल हो गए, फिर से बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो हो गया। तो इसका मतलब यार मैं यहाँ पे छोटे छोटे पैसे तो डेफिनेटली मैं बना सकता हूँ। यहां से आपको ये पता चलता है। तो यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट को अगर फाइंड आउट करना है तो आपके लिए इवन मार्केट इज ट्रेडिंग, जब मैं यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में दोनों बता देता हूँ। वेन मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन एंड मिडल चैनल आल्सो इनसाइड द मेन चैनल, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड अ रेंज बाउंड मार्केट। अगर ग्रीन और रेड चैनल लाइन के बीच में ह्यूज गैप है तो हम लोग रेजिस्टेंस पे शॉर्ट और सपोर्ट पे बाय भी कर सकते हैं। सिर्फ चॉपी मार्केट में नहीं हो पाएगा, वो भी बताता हूं आपको। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त मार्केट होगा। मतलब जो कि मैं अगर आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपने आपके जीवन में अगर कभी बड़ा लॉस किया है या बहुत ज्यादा लॉसेस आपने करे होंगे तो वो साइडवेज मार्केट में होता है। क्यों? क्योंकि वो जब मैं फिजिकली समझाऊंगा समझ, क्योंकि कभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने को टाइम जाता है तब हमारा लॉसेस होता है। अभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता होता तब तक तो उसका लेवल आ जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं हो साइडवेज है क्या रैली मोड में। इसलिए गड़बड़ तो है। जब मार्केट ग्रीन एंड रेड चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है और मिडल चैनल भी उसके अंदर है तो रेंज बाउंड मार्केट है। अगर ग्रीन रेड चैनल में बहुत बड़ा अंतर है तो आप सपोर्ट पे खरीद सकते हैं और रेजिस्टेंस पे शेयर करते हैं। वही लाइन का स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। स्टॉप लॉस मतलब हिट होना स्टॉप लॉस नहीं है। कैंडल शुड बी क्लोज अबाउ द ग्रीन चैनल लाइन एंड वन कैंडल शुड बी सस्टेन देयर। और सपोर्ट पे अगर कैंडल शुड बी क्लोज बिलो द red channel line and one candle should be sustained below that level, then only रिंग बाउंड मार्केट में बड़ा। तो आपके लिए आसान काम हो गया अभी, क्योंकि चैनल आपको पता मिल गया। अभी आपको पता है ये साइडवेज मार्केट है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, आपको कैंडल समझ में आती है। और आप कैंडल में एंट्री कहाँ करनी है तो ये अभी लेवल मिल गई कि नहीं, एंट्री तो लेवल पे करनी है और वहां पे इस टाइप का कैंडल होगा। सर यहां से मैं पिक करूं इसको, बीच में तो बहुत बार प्लस बनेगा, यहाँ प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, यहाँ प्लस बन गया। वो मेरे लिए अलग चीज रहेगा, वो नॉलेज चाहिए। लेकिन मैं अपने सिस्टम को जब फॉलो करूंगा तो बाकी सारे चीज उसमें से आप रिड्यूस हो जाएंगी। और वो अभी क्या क्या रिड्यूस होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। रेंज बाउंड मार्केट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट लिया प्लस कैंडल बना तो आपको पता है नहीं यार ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे। तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे अगर मैंने बाय कर लिया तो मुझे यहाँ तक रुकना चाहिए, या यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूं तो यहाँ तक रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको 4 से 6 कैंडल में क्लोज कर लेना चाहिए अपना ट्रेड, या इमीडिएट रेजिस्टेंस या इमीडिएट सपोर्ट होगा ना आपको निकल जाना चाहिए यहाँ पे। कभी भी रेंज बाउंड मार्केट में वेटिंग मत करना। आपकी जिस रेट से आपने स्टार्ट किया ना वही रेट पे आने को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वहां पे। साइडवेज मार्केट है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती, बड़ी कैंडल बनी वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, दिक्कत देगा आपको। इसलिए यहाँ पे तुरंत डिसीजन लेना। सपोर्ट मिला प्लस बनना, एंट्री, टारगेट, आउट, इंस्टेंट। क्यों? साइडवेज मार्केट है, कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आपके यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ऐसे दो हो जाएंगे और वेटिंग करेगा तो यहाँ से शुरू किया था यहाँ पे नहीं रिकवर कर पाया वापस अपने लेवल पे आ गया। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कहाँ पे कैसे, जैसे कहाँ पे कैसे काम करना है ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है। तो चैनल इस तरीके से काम करता है रेंज बाउंड मार्केट में। अगर समझो, अगर समझो
दोनों चैनल के बीच में बहुत कम अंतर है। मिडिल चैनल भी उसी के अंदर है, और मिडिल चैनल के अंदर अंदर ही सारी कैंडल ट्रेड कर रही है, और सारी प्लस प्लस प्लस, और वही वहां पे प्लस प्लस ही कैंडल बनेगी। मतलब चैनल ने आपको बोल दिया कि चॉपी मार्केट है, मतलब दिस इज चॉपी मार्केट। अब लोग क्या करते हैं, चॉपी मार्केट है ना, तो इसको जूम करके बड़ा कर लेते हो, बोलते सब बिग रिजाउट हो गया। अरे दादा, इसका मतलब है ग्रीन रेड चैनल लाइन का, ग्रीन चैनल लाइन की प्राइस और रेड चैनल लाइन की प्राइस में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का 30-40% प्रॉफिट मुझे परवड़ता है। अगर वहां पे समझो 50 पॉइंट का गैप है, 40 पॉइंट का गैप है, तो अगर मैं उसका 40 पॉइंट का या 50 पॉइंट का मैं अगर 30-40% लेता हूँ, तो 15 से 20 पॉइंट का मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। 2-3 पॉइंट का मेरा ब्रोकरेज चला जाएगा, तो एटलीस्ट 10-12 पॉइंट मेरे जेब में चले जाएंगे, तो वो ट्रेड मेरे लिए फिजिबल हो जाएगा। लेकिन दोनों चैनल में गैप ही 20 पॉइंट का है, और उसका अगर मैं 40% भी निकाल लेता हूँ, तो फिर 8 रुपया ही मिलेगा, 8 8 पॉइंट मिलेगा, उसमें से 3-4 पॉइंट मेरा ब्रोकरेज चला जाएगा। कुल मिला के 4-5 पॉइंट का मेरे को डिफरेंस मेरे जेब में आएगा। ऊपर से जो डिफरेंस मिलेगा, 4-5 में 2-3 पॉइंट ही हाथ में लगेंगे आप। तो 2-3 पॉइंट के लिए काम करना सही नहीं, इसका मतलब ही चॉपी मार्केट है। आपको प्लस 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 वाला कैंडल बता रहा है कि नहीं, नॉन ट्रेडिंग जोन है, चॉपी मोड है, डाइसी मोड है, तो कैंडल भी ने भी आपको इन्फॉर्म कर दिया, रूल नंबर 5 ने, और चैनल ने भी कंफर्म कर दिया कि बेटा इधर कुछ मत कर, बहुत कम गैप है, और कभी भी अगर कुछ हुआ तो ब्रेकआउट आ सकता है। तो ब्रेकआउट अगर तू अगर उल्टे ट्रेड में बैठा रहा, तो तेरे अगेंस्ट अगर ब्रेकआउट गया तो तू फंस जाएगा। तो वेटिंग नहीं करनी। देखो क्या है ना, पैसा डाल के वेटिंग करना और पैसा नहीं डाल के अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। पैसा डाल के अगर आप वेटिंग करोगे ना किसी के एजम्पशन पे कि नहीं आज तो ऊपर जाने वाला, और आपने एंट्री लेके बैठे 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 पूरा दिन खत्म हो गया। अगर ऑप्शन में करे तो टाइम डिके हो जाएगा, आपका प्रीमियम कट जाएगा। नहीं भाई, तू पहले ब्रेकआउट आने दे, देन मैं सोचता हूँ। तो कभी कभी ट्रेड नहीं करना भी जरूरी होता है, कि चौपी मार्केट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो 5 स्टार का ऑर्डर देखा है ना आपने? हाँ, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। बस वही वाला सीन है, वही चॉपी मार्केट है, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। तो ये मनी मेकर जी आपको बता देगा कि तेरे को यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक 5 स्टार रुपये लेके आना है 10 रुपए का, और खाते बैठो आराम से, चला ब्रेक होने दे तब जाके मैं अपना काम करने वाला हूँ। तो समझ में आ जाएगा, है ना? 2-3 हजार का लॉस करने से अच्छा ना 10 रुपए का सारा कैडबरी खाते बैठा अच्छा। हाँ, दैट इज माई फेवरेट कैडबरी। अगली बार मिलोगे तो लेके आना मेरे लिए। चलो, नेक्स्ट। तो चौपी मार्केट में ट्रेड करना नहीं है, ठीक है? चौपी मार्केट में ट्रेड करना नहीं है। बिग रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है, और हम लोग ग्राफ पे भी जाके देख लेंगे इसको। तो बिग रेंज बाउंड में पॉसिबल है, तो ये जो सपोर्ट से है ना, तो यहाँ का एंट्री होगी, तो ये दोनों का डिफरेंस का 30-40% माइनस कर लेना, ये प्राइस में से प्राइस माइनस करके उसका 30-40% मतलब यहाँ पे ले लेना। नहीं तो सिंपल फॉर्मूला है, 4 से 6 कैंडल में अपना ट्रेड क्लोज कर देना। नहीं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस या इमीडिएट तो सपोर्ट होगा ना, वहां पे एग्जिट हो जाना, क्योंकि यहाँ से भी बाउंस बैक होकर वापस ऊपर आ सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साइडवेज मार्केट में आपको भागते भूत की लंगोट, समझ में आ गया ना? हाँ, भागते भूत की लंगोट, चलो भूत है कुछ उसके बाद है ही नहीं, लेकिन लंगोटी खींच लो उसकी। तो ये वो मार्केट है दादा, तो इसमें आपको सतर्क रह के काम करना है, फिर भी अपना तो पैसे लेके निकल जाना है। तो ये समझ, तो चौपी मार्केट में कुछ नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ रैली का मार्केट। रैली का मार्केट मतलब बाइक की रैली कैसे आइडेंटिफाई करना? बड़ा सिंपल है सर जी, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। बोलते कितना सिंपल सिंपल बोल रहा है? हाँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल है ना बहुत टफ होता है। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। दुनिया में जितनी सिंपल चीजें वो आसान नहीं है। एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, आज टाइम नहीं है। तो सिंपल आसान नहीं होता है कभी भी जीवन में, ये आप ध्यान में रख लेना। सिंपल होता है लेकिन वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस का जरूरत होता है, वो आसान नहीं होता है। सो उसके लिए ज्यादा फोकस कर लेना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रैली को कैसे आइडेंटिफाई? व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट द ग्रीन चैनल लाइन एंड मिडल चैनल ऑल्सो इनसाइड द मेन चैनल, दैट मीन्स यहां से बाइक की रैली एक्सपेक्टेड है। तो यहां से इसने एक ब्रेक करके कैंडल सस्टेन कर गया है,
तो यार यहाँ पे मतलब एक बाई की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो हमको क्या लग रहा है यहाँ पे, आप एक बात समझ लेना, हमको रैली होने के बाद पता चल रहा है कि मार्केट हमारा बहुत बड़ा रैली हो गया। अभी एग्जैक्ट ये पॉइंट है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं यार यहाँ से सर एक अच्छी रैली होने की संभावना है, और हम यहाँ पे ये ग्रीन चैनल लाइन का स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो हमको पता चल गया। तो यार यहाँ से एक रैली, एक ब्रेकआउट जिसको हम बोल रहे हैं, तो यहाँ से एक रैली होने की संभावना, बाई की रैली एक्सपेक्टेड है ना, बाई की रैली एक्सपेक्टेड। जैसे यहाँ पे ये रेंज बाउंड मार्केट है, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फटक, ये इस टाइप का कैंडल कभी कभी बनता है। आप कभी कभी नहीं पकड़ पाते हो। अब समझो कोई इस टाइप का कोई कैंडल नहीं पकड़ पाया, तो छोड़ दो उस ट्रेड को, मत भागो उसके पीछे। बहुत लोग ट्रेड के पीछे भागते हैं। एक कैंडल ऑर्डर डाला, मार्केट चल रहा है, एक लेवल ऊपर चल रहा है, तो वो थोड़ा सा उसका नीचे का ऑर्डर डालता है, मार्केट ऊपर गया फिर मॉडिफाई करेगा, 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 फिर एक रेड वाला कैंडल बनेगा, उसका ऑर्डर पिक कर लेगा। अरे तेरे को एंट्री करना कहा था, तू एंट्री तेरा हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे 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 नीचे, फिर पैनिक हो जाएगा, एग्जिट करेगा। जैसे एग्जिट हो गया, मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। कभी भी ट्रेन की मुझे, मेरी प्राइस पे मुझे बार्गेन प्राइस होना चाहिए। हम लोग को का बार्गेन करने की जगह कौन सी है पता है आपको? सब्जी मंडी में 10 रुपए का धनिया लेंगे ना, उससे बार्गेन करेंगे हम लोग। 10 रुपए का धनिया दे, उसके साथ कड़ी पत्ता दे, ये दे वो दे, घर ले जाओ उसको 10 रुपए में। वो बार्गेन करने की जगह नहीं, उसको 15 रुपए दे के आना। बार्गेन करने की जगह यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ठीक ठाक 2-5 पॉइंट का भी बार्गेन कर लिया ना, 75 की लॉट साइज है, 50 की लॉट साइज, 100 की लॉट साइज है, 150 की है, वहां 500 की है, 1000 की है, उतने रुपए, अरे पूरे महीने 1-2 रुपए पे कवर करोगे तो पूरे महीने भर का सब्जी हो जाएगी। तो आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए, बचाने में नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बार्गेन करो। नहीं पकड़ पाए ना तो छोड़ दो उसको, लेकिन मैं करूंगा तो मेरे रेट पे ही काम करूंगा उसको। तो उसको छोड़ दो, लिव इट। भागो मत ट्रेंड के पीछे, ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है। मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेनिंग में भी, ट्रेड कभी भी बस, ट्रेन और, हाँ मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, कभी भी बस, ट्रेन और ट्रेंड, इनके पीछे नहीं भागना है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, क्या अपॉर्चुनिटी। तुम लोग कुछ और सोचना चालू कर दे तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। एकदम सही सोचा करो, ठीक है। तो कभी भी बस, ट्रेन और ट्रेन के पीछे नहीं भागना। क्लियर है टाइटल? यस। तो अगर मिस फायर हो गया, अरे यार मैं नहीं पकड़ पाया, छोड़ दे यार, वो आखिरी थोड़ी था। व्हेन यू गेट दैट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन स्टार्ट। ये आपके डिसिप्लिन के रूल में ये हो जाना चाहिए कि मैं कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं भागूंगा, फुल स्टॉप। इफ आई मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी, देन आई विल वेट फॉर अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये आपके रूल में होना चाहिए। बाकी और कुछ आप बनाओगे तो डेट इज अ डिफरेंट पॉइंट। चलो, तो यहां से एक ब्रेकआउट हो गया, बढ़िया से ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब एक बार ब्रेकआउट होके सस्टेन हो गया ना, तो यहां से एक रैली होने की संभावना है। तो आपको टारगेट पता चल जाएंगे, R1 R2 R3 यहाँ पे काम में आ जाएंगे आपको। और यहाँ पे देखो, मैं आपको हाइकिनेसी का जो ड्रॉबैक है ना, अभी ये चैनल ने रिमूव कर दिया। अभी मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिंग करना। अब देखो यहाँ पे तो हमको पता चल गया कि यहाँ से एक रैली हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक प्लस वाला कैंडल बना है, डोजी बना हुआ है, और डोजी के बाद बनाया बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो। तो एक्चुअल हाइकिनेसी हमें क्या बता रहा है कि बोलता है यार यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमारा मार्केट कौन से जोन में चल रहा है? अरे सर बाइक की रैली में। तो बाइक की रैली में जब है तो सेल के बारे में सोचना नहीं, बिल्कुल मत सोचना सर बाइक का मार्केट में, ये बाइक का रैली चल रहा है। आपको हर प्लस के बाद में आप बाइक के लिए सोच सकते हो, प्लस के बाद बाइक के लिए सोचते हो, एंड प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना। अगर यहाँ पे एंट्री हो रहा है, बॉटम पे हो रहा है,
तो ग्रीन चैनल लाइन नीचे स्टॉप लॉस होगा। और रैली चल रही तो यहाँ पे और भी, ये तो लास्ट डे में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो ये होगा। अभी फिलहाल हम लोग चैनल समझ रहे हैं, ये भूलना मत। हाँ, नहीं तो फिर आप ट्रेंड की, फिर आप वो ट्रेंड में चले जाते हो, दिक्कत वही है। तो ये बाय का रैली है, तो यार यहाँ पे मुझे ट्रैप होना नहीं है। तो ये बोल रहे कि सर ये तो सेलिंग है ना, ये सेलिंग है ना। नहीं रे दादा, ये सेलिंग नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखा है ना, ये उसका क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है छोटा मोटा। ये ट्रैप है, आपको बिल्कुल समझना चाहिए। बाइंग में बाइंग, हाँ ये बाई का मार्केट है, ये बाई का मार्केट है, तो ये क्या है, ये सेलिंग। नो, दिस इज नॉट सेलिंग, दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको ये सेलिंग है या प्रॉफिट बुकिंग, ये बाइंग है या प्रॉफिट बुकिंग है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी समझ बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नहीं सर यहाँ पे ये ज्यादा देर नहीं कर पाएगा, यहाँ पे मुझे बाय की रैली में सिर्फ बाय करके चलना है, ये आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो पता है, बाय ट्रेंड कंटिन्यूशन। समझो इधर बाय का ट्रेंड मिला, ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर गया, रिट्रेस करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये होगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा। अब यहाँ पे ज्यादा रिट्रेसमेंट होगी, ज्यादा टाइम अगर ज्यादा हो गया, इसको ऊपर का मोमेंट नहीं हो रहा, तो मिडल चैनल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। When instrument is trading above the main channel line, middle channel shift above the main channel, मतलब मार्केट इज मिडिल रेंज बाउंड। अब यहाँ पे मार्केट मिडिल रेंज बाउंड हो गया है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, अगर ये लोअर बैंड ब्रेक करता है तो बाय रैली इज ओवर। अगर ये अपर बैंड ब्रेक करता है तो समझ लो रैली कंटिन्यू, ये और ऊपर जाएगा सर, ये नीचे नहीं तोड़ेगा। आपको यहाँ पे भी छोटे मोटे ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन इतना जगह होता नहीं है। बहुत कम बार होगा कि यहाँ पे सस्टेनेबल स्पेस होगी, बहुत कम टाइम में होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि मार्केट एक रैली होने के बाद में मार्केट एक साइड, एक रेंज में काम करता है, तो ऑटोमेटिकली मिडिल चैनल उसको कवर कर लेते हैं। बोलता है बॉस तू अब निकल जाए यहाँ से, या अगर ये चैनल ब्रेक होने का इंतजार कर, अगर अपर ब्रेक करेगा तो आई विल कंटिन्यू, तो और उसके साथ बाइंग हो सकती है। ये समझ आपको आ जाएगी इससे। सेल रैली, सेल रैली का मतलब, अब देखो ये रेंज बाउंड मार्केट है। when market is trading below the red channel line and middle channel also inside the main channel, मतलब सर यहां से एक सेल की बड़ी मूवमेंट या बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, तो ये इसके लेवल के बाद मुझे सिर्फ सेल के बारे में सोचना है, मुझे ज्यादा बाइंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कोई भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करे, ब्रेकआउट किया, रिट्रेस किया, अपने लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर सस्टेन हो गया नीचे, तो इस मार्केट, लेकिन सेल की रैली में यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। फटाक से ब्रेकआउट होने के बाद है ना, हम लोग ज्यादा उतावले हो जाते हैं। जैसे ब्रेकआउट आया ना, धड़ाक से एंट्री हो जाता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एक रैली एक्सपेक्टेड है, तो भाई यू आर हरी, आपको इतना घाई क्यों है। अरे उसको सस्टेन होने दो चैनल के ऊपर, क्योंकि वो एक बार अगर बड़ी कैंडल से भी ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेस करेगा, सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा, रजिस्टर को रिस्पेक्ट देगा, उसके बाद अपना मोमेंटम होगा। घाई मत करना। घाई कौन से मार्केट में करनी है, रेंज बाउंड मार्केट में। सपोर्ट लिया अपना, अभी वो पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे फट से लिख जाना है, ये फट से करना है। ये हमको बड़ा मोमेंट चाहिए, सस्टेन होने दे, कंफर्मेशन लेने दे, देन मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो घाई मत करना। ये ब्रेकआउट, सेलिंग 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 सेलिंग, शेयर का इसके बाद बाय के बारे में सोचना नहीं। ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये सेल की रैली का मार, तो सर ये बाइंग है ना, नहीं। ये इतना लोगों ने यहाँ पे जो शॉर्ट हुआ है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है बॉस। और बहुत लोगों को ये सबसे अच्छी हैबिट होती है, मतलब अब समझिए, करेक्ट, मतलब गंदी आदत होती है। गंदी मतलब गलत आदत होती है, गलत गलत मतलब उनको ऐसा साइकोलॉजिकली लगता है कि इतना नीचे आया है ना, थोड़ा तो ऊपर जाएगा, लगता है ना सबको। हाँ, और वहीं पे ट्रैप होते हैं ना। हाँ, कैसे, वो आपको लगता है सर इतना नीचे गया, सर इतना ऊपर गया, थोड़ा तो नीचे आएगा ना। अभी जब इतना ऊपर गया तब तो तूने कुछ किया नहीं, अभी थोड़े में क्यों इंटरेस्ट है, जबकि वहां पे रिस्क बहुत हैवी। तो मैं इसको कंट्रोल तो नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को।
तो मैं आपको तरीका बता, लेकिन मैं कितना भी बोलूंगा तो आपके अंदर, चलो मेरे अंदर भी आपके अंदर भी, वो हमारे अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं ही। हम वो करते ही हैं, है ना। अब कीड़े हैं इसके लिए तो यही भी है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते, अब मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर ऐसा कई जगह पे आपका गट फील आपको बोल रहा है, आप रिस्क टेक करो। आपको लगता है नहीं सर जाएगा, थोड़ा मेरे को लग रहा है, मेरा गट फील है ना। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज भी आती है ना। हाँ, अंतरात्मा की आवाज आती है कभी कभी। ये सब मार्केट में चलता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग करते हो चीज। लेकिन फिर भी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपका गट फील बोल रहा है ना, प्लस के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो ना, तो इसका प्रीवियस लो पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देना, या फिर आपकी नजर रखना इस लेवल के नीचे अगर क्लोज देता है ना, तो बाबा मैं निकल जाऊंगा, मेरा गट फील है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। और जैसे थोड़ा सा ऊपर गए यहाँ पे, तो प्रॉफिट बुक करके बाहर जल्दी निकल जाना, रुकना नहीं, क्योंकि वापस हो सकता है ऊपर जाने को 10 कैंडल लगेगी, लेकिन जब नीचे आएगा ना, एक ही कैंडल में खा जाएगा। वो अपने ट्रेंड के साथ है, बिल्कुल आपको खा जाएगा। वो तो यार 5 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए यार मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन लॉस तो ना मेरा 10 मिनट में हो गया। अरे हाँ, तो ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेगा तो यही होगा, क्योंकि सिस्टम बता रहा है कि भाई ये सेल का ट्रेंड चल रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग और कर भी लेते हो तो ये रिस्क को, प्रीवियस लो को मेंटेन करना। अब देखो जैसे ही यहाँ पे ना, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन वॉल्यूम एंड टाइम, ये दोनों चैनल नीचे, व्हाइट वाला चैनल सबसे पहले शिफ्ट हो गया नीचे। अब क्या हो सकता है, या तो नीचे वाला लेवल को ब्रेक करेगा तो रैली इज कंटिन्यू। और अगर ये अपर वाला लेवल बैंड को अगर मार्केट इसके ऊपर इस लेवल पे क्लोज कर जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर उसके बाद में ये रेड वाला जो बाय का सेल का रैली इज खत्म। लेकिन सेल का रैली खत्म मतलब बाय का रैली चालू, ऐसा सोचना नहीं। अब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, कैसे होगा वो भी आपको बता देता हूँ। ये रेड वाला जो चैनल है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा व्हाइट चैनल पे। और ये जो रेड ग्रीन वाला चैनल ना, एक आपको एक नया लेवल क्रिएट कर लेगा, और बोल देगा कि मार्केट अब फिर से रेंज बाउंड हो चुका है। और वो बिग रैली के बाद बिग रेंज बाउंड मार्केट होता है मोस्ट ऑफ द, हमेशा ही होता है ऐसा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ 10 में से 8 बार होगा बिग रेंज बाउंड होगा। बिग रेंज बाउंड में कैसे ट्रेडिंग करना है, रजिस्टेंस सपोर्ट पे, वो आपको पता है। फिर बाद में वो अपना फिर वॉल्यूम एक जगह पे जाके ना कम 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 होते जाएगा। फिर वो अपना चौपी 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 चौपी, फिर धीरे धीरे जैसे चौपी बनना चालू होता है, आपको समझ में आता है कि चैनल ने अपना लेवल कम कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन ट्रेडिंग जोन की तरफ जा रहा है। उस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करना बंद कर दो, या उसको वो अपनी वॉच पे डाल दो कि अब मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगी, तू चौपी चौपी बनेगा तो ब्रेकआउट भी करेगा, तो मैं अब तेरे ऊपर नजर रखाऊंगा कि तू कहाँ जाएगा। तो आपको भी उसके हिसाब से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टडी करने का, स्ट्रेटेजी के साथ काम करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आप आपकी ज्यादा से ज्यादा गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी का जरूरी है। वरना तो 1 रुपए के कॉइन में भी ट्रेड हो जाते हैं। कैसे, उछालो कॉइन को, किंग आए तो बाय, टॉस आए तो सेल, फिर भी 4-5 बार सक्सेस हो जाओगे। लेकिन यार उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ये सब तुक्के से काम नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ, तुक्के से, तुक्के में आपने समझो, मुझे आते कई बार फोन, सर आज 30,000 रुपए का प्रॉफिट बना है। मतलब कैसे, सर एक एंट्री लिया और वहां से जो मार्केट ऊपर गया ना, मजा आ गया। मतलब अच्छा, तुक्के लगा, मतलब ओके, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, रख देता हूँ। कुछ लोगों के फोन आते हैं, सर आज 3,000 रुपए बनाए। मैं कैसे, सर एक मार्केट साइडवेज था, सपोर्ट था, स्टॉकेस्टिक का लेवल देखा, मैकडी देखा सर, प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैच हो रही थी, सिग्नल प्रॉपर जगह पे था। सर मैंने उठाया, स्टॉप लॉस मेंटेन किया, और बराबर उसका उतना लेके निकल गया। मैं बोलता हूँ शाबाश, तेरे को 3,000 मार्केट से निकालने का ज्ञान आ गया है, तू जिंदगी भर निकाल सकता है। आज 3 निकालेगा तो कल 30 भी निकालेगा, कल 3 लाख भी निकालेगा, क्योंकि तू सिस्टमैटिक वे से जा रहा है। तेरा पैसा फ्लुक में नहीं आया है, कैलकुलेटेड बनी आया है। हमेशा कैलकुलेटेड पैसा आना चाहिए, तुक्के में नहीं लगना है। मैंने किसी भी लॉटरी लगने वाले इंसान को बाद में मल्टी मिलियन बनते देखा नहीं है। किसको अचानक से कैसे अचानक धन लाभ हुआ है और उसके बाद में वो मल्टी मिलीनियर बन गया, ऐसा मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है अभी तक। लेकिन मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है कि एक टाइम उसका
खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो मल्टी मिलियनर है। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, अपनी परिस्थिति पे मात किया है, उन्होंने लर्निंग किया है, अपना टेक्निक, स्ट्रेटेजी, मेहनत, इन सबका कॉम्बिनेशन सेट किया, तब जाके उसको सक्सेस मिला। क्योंकि सक्सेस को मिलने के लिए आपको आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको वो मेहनत करनी ही है, चाहे आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा नहीं लगता हो। आपके कंफर्ट जोन से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सिंपल चीज है, कभी नहीं होगा। तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, और अपने सक्सेस के लिए, अपने ट्रेडिंग के पैटर्न के लिए, अपने इन्वेस्टिंग के पैटर्न के लिए हमको जो जो चीज को फॉलो करना है उसकी नोटिंग करना। मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, और वो बाय डिफॉल्ट सिंसियरली करना, रूल्स को फॉलो करना। देखना सक्सेस आपके कदमों में रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा गट फील बोल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, सर मैं तुक्के में तो कर ही लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मार्केट ऊपर। अरे नहीं बाबा, हम, मैं इतने साल के बाद भी आज नहीं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ आज ऐसे होना चाहिए। अरे कैसे बोल दूं? मैं सिस्टम को फॉलो करने की बात करता हूँ, मैं खुद सिस्टम फॉलोअर हूँ। और सिस्टम जो फॉलो करता है ना, वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। एक लोहे का टुकड़ा लेना, उसको हवा में उछालो, वो नीचे चला जाएगा, तुरंत नीचे आएगा। पानी में डालो उसको, तुरंत नीचे चला जाएगा। ग्रेविटी अपना काम करे, वो कभी उड़ नहीं सकता, वो कभी तैर नहीं सकता है लोहे का टुकड़ा। लेकिन वही लोहे को टुकड़े को आप एरोप्लेन में रख दो, वो सिस्टम है, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। पानी के जहाज में रख दो उसको, एक जगह से दूसरी जगह पे तैर के निकल जाएगा। क्यों? वो उसका क्वालिटी नहीं है, वो सिस्टम का क्वालिटी है। सिस्टम को समझो, लॉजिक्स को समझो, स्ट्रेटेजी को समझो, प्लानिंग करो, और फिर अपना काम करो, और फिर रिजल्ट देखो आपके अंदर कितने बड़े बदलाव होंगे। नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड दिस थिंग्स। फंडामेंटल रिमेन्स एज इट इज, वो कभी नहीं बदलते। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट, मिडल रेंज बाउंड मार्केट है, तो रिवर्स होगा या तो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ये समझना ज्यादा। सेल ट्रेंड कंटिन्यू, अब देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, सेलिंग हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर मिडल चैनल शिफ्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन टाइम, उसने लोअर बैंड ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? रैली इज कंटिन्यू। अब रैली को ये कंटिन्यू कर सकता है, तो यही स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं अपने आगे के ट्रेंड को या इन्वेस्टमेंट को मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, या वेटिंग कर सकता हूँ। या मेरा यहाँ पे अगर पोजीशन बना हुआ है, यहाँ पे पोजीशन बना है और मैं यहाँ तक रुका हुआ हूँ, तो अगर ये लेवल ब्रेक, मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इंतजार करूं, ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर मेरा ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस को, अब मैं ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलूं। और नीचे जाएगा तो फिर मैं और नीचे वाले ट्रस्ट स्टॉप, क्योंकि वो वापस नीचे जाएगी लाइन, तो मैं उसको एक कर सकता हूँ। जैसे ब्रेकआउट का ट्रेड है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, उसके बाद एक रैली चालू होगा, चालू R1 R2 R3, मिडल चैनल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन वॉल्यूम एंड टाइम। क्या हो गया ये? नहीं, ये बाय ट्रेंड रिवर्सल है ये। क्यों बाय ट्रेंड रिवर्सल है? क्योंकि मिडिल चैनल शिफ्ट हो गया, उसने लोअर बैंड ब्रेक कर दिया, तो अब ये रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया मतलब सेलिंग नहीं होगी। अब थोड़ी देर के बाद में ग्रीन वाला चैनल इधर शिफ्ट हो जाएगा, रेड वाला चैनल एक नया लेवल यहाँ पे बना देगा, और मार्केट वहां पे रेंज बाउंड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर बिग रेंज बाउंड बनता है, तो फिर चौपी चौपी चौपी, देन वो और ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मुझे तो उसके साथ अपनी चाल मिला के चलना है। जैसे लोग ताल से ताल मिला के जाते हैं, तो हम लोग चाल से चाल मिला, मूवमेंट के साथ अपनी मूवमेंट बना के रखो बस, चाल के साथ अपनी चाल। जैसे चेस हम लोग खेलते हैं, है ना, तो सिंपल चीज है। तो अपनी चाल से चाल मिलाते चलो मार्केट से, तो आपको दिक्कतें कम होगी, नुकसान कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी लॉस नहीं होगा, होगा ना, ये तो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है, लेकिन छोटा होगा, रिकवरेबल होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा समझना जरूरी है। बाय ट्रेंड रिवर्सल, अब ये बाय की एक बढ़िया से मस्त रैली बनी, अभी ये बैंड यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा बैंड का है, तो ये समझ में आ जाएगी ये पार्ट क्या है ना, वो फिर मैं वहां पे समझाता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, लेकिन मैं जब इससे पहले सिस्टम में, हमारा इससे पहले जो सिस्टम था वो था एडवांस प्रॉफिट प्लस।
वहां पे भी ब्रेकआउट के सिग्नल मिलते थे, नॉन ट्रेडिंग जोन सब समझ में आता। लेकिन बाय की रैली कितनी स्ट्रांग है और बाय की रैली अब खत्म हो चुकी है ना, ये पहले हमें नहीं पता चलता था। मनी मेकर जी में ये पता चलता है, तो बैंड में आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये अब इसका वोलेटिलिटी खत्म हुई, ये हाई वोलेटाइल है। ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर, एवरी सेगमेंट के लिए काम में आ जाएगा आपको। दिस इज ऑल्सो यूनिक बैंक, ये भी यूनिक चीज है, तो आपको वो भी मजा आ जाएगा समझ के। अरे यार, अभी अगले इसमें आपको यही समझना है बैंड के साथ में क्या हो रहा है। और आपको हम बाइफरगेट करके रखा हुआ है मार्केट को, तो एक बड़ी मस्त रैली होने वाली है। अभी ये जो जोन है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन है। वो क्यों है वो आगे बताता हूँ। अभी यहाँ पे लो वोलेटाइल एरिया में चला गया और इसने मिडिल चैनल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसने लोअर बैंड को ब्रेक कर दिया, मतलब बाय का रैली खत्म। यहां से एक छोटा मोटा रिवर्सल ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं, वो भी 3 से 4 कैंडल का, बस दैट्स इट। क्योंकि उसके बाद में ये ग्रीन वाला चैनल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रेड वाला चैनल लेकिन नया लेवल बनाएगा, और तकरीबन तकरीबन उसकी लेवल, ये लेवल या ऐसी कुछ लेवल रहेगी। और परफेक्ट वहां पे एक चीज होने वाली है, वो भी आपको मैं बता दूंगा क्या। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर ये क्या चीज है। बोलेंगे सर ये तो आप ऐसा नहीं, ऐसा ही मोमेंटम एक्टिव है, ये आप बोल सकते हो। तो ये बाय ट्रेंड रिवर्सल है ना, सेल है, सेलिंग सेलिंग, ये सेल ट्रेंड रिवर्सल है। मिडल चैनल के बाद में अपर बैंड ब्रेक कर दिया, तो ये आपका सेल ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो ये देखो, ये चैनल अपने आप ही सारे लेवल चेंज करते रहेगा, हमको पता चलता है कि आप यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट है तो छोटे मोटे है मूवमेंट भी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, स्ट्रेटेजी पे आपकी कमांड आ जाएगी, देन आप ये छोटे मोटे इसके अंदर भी मूवमेंट्स कैच कर जाओगे। लेकिन वो एक्सपीरियंस से होगा, नॉलेज से होगा, आपकी प्रैक्टिस से होगा, आपका अनुभव होगा कि नहीं सर ये हो सकता है इतना, तो वो आप कर लोगे उसको, तो वो तो कभी भी होगा। अब देखो आपका सेल ट्रेंड रिवर्सल आप चेक करो, यहां से ब्रेकआउट है, सेलिंग, रिट्रेस, सेलिंग, रिट्रेस, सेलिंग, रिट्रेस, सेलिंग, रिट्रेस, सेलिंग, रिट्रेस, सेलिंग, मिडिल चैनल यहाँ पे शिफ्ट, बोलते बस बहुत हो गया, ये यहाँ पे लेवल ब्रेक हो गई। ये रिवर्सल ट्रेड के पैसे जरूर मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन ये बड़ी, वो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, मूवमेंट ये है। अब मूवमेंट एंड रिट्रेसमेंट का डिफरेंस भी आपको मैं क्लियर करूंगा आगे, जैसे बैंड में आएगा वो भी क्लियरिटी में बोल दूंगा आपको। तो ये रिवर्सल हो गया, मतलब खत्म हो गया बाइक। यहाँ पे इतना ही पता चला कि सेल का रैली खत्म हो चुका है, रिवर्सल का छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो रैली चल रही थी, इट्स ओवर, ये टाइटल क्लियर है। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेडिंग बिलो द मेन चैनल लाइन एंड बिल चैनल आल्सो शिफ्ट बिलो द मेन channel, that means market middle range bound. If middle channel break resistance level, that means sell trend reversal. इसके बाद इस रिवर्सल मतलब साइडवेज होने की संभावना, एकदम क्लियर है। अभी साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। तो चैनल ने मुझे क्या क्या बताया, रेंज बाउंड मार्केट, चॉपी मार्केट, बाय की रैली, सेल की रैली, बाय की रैली, ऊपर मिडल चैनल ऊपर शिफ्ट हो गया, मिडल रेंज बाउंड, लोअर चैनल ब्रेक करेगा तो बाय ट्रेंड रिवर्सल, अपर चैनल ब्रेक करेगा, अपर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मिडिल चैनल का तो बाय रैली इज कंटिन्यू। सेम सेल का होगा, मिडिल चैनल शिफ्ट हो गया, मार्केट मिडल रेंज बाउंड, लोअर बैंड ब्रेक करेगा, सेल रैली इज कंटिन्यू, अपर बैंड ब्रेक करेगा तो ट्रेंड रिवर्सल। सिंपल है। तो कितने, ये सारी चीजें हमें चैनल से पता चल गई। बाइक की रैली चल रही, मैं सेल के बारे में सोचूंगा नहीं। सेल की रैली चल रही, मैं बाइक के बारे में सोचूंगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बाइक के बारे में सोचूंगा, कि रेजिस्टेंस पे मैं तो शॉर्ट ही करते जाऊं, शॉर्ट ही करते जाऊं, शॉर्ट ही करते जाऊं, और एवरी रेजिस्टेंस पे ये प्लस कैंडल बनने के बाद भी मैं शॉर्ट करूंगा ना, तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब भी मैं बहुत अच्छा काम करके चला जाऊंगा। एटलीस्ट मैं रॉन्ग लेवल, ये ट्रैप होने वाले, बोलो सर नीचे आएगा थोड़ा तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे एंट्री लेता है, ये कैंडल और एक कैंडल का इंतजार करेगा तो अपनी लेवल पे आने को टाइम नहीं लगेगा। और एक बार लॉस बड़ा बड़ा होता है तो आपका निकलने का हिम्मत खत्म हो जाता है, आप टूट जाते हो वहां पे, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है वहां पे, और फिर 2 4 झटके खाने के बाद बोलते यार ये अपना काम नहीं है। तो गलत तरीके से करोगे तो कैसे होगा।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है मार्केट में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड ओनली फॉलो द मनी मेकर, नो। लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी समझो, तो इसको डीपली स्टडी करो और फिर उसको फॉलो करो। सक्सेस इज योर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है अर्निंग करने का। आपको कितना टाइम देना चाहिए इसको समझने, चाहे जितना टाइम दे सकते हैं। 5-6 साल लगते हैं डॉक्टर होने के लिए, 4 साल लगते हैं इंजीनियर होने के लिए। 5-6 साल डॉक्टर में होने के बाद 10 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके धंधा जमता है। 4 साल पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर को एक जॉब ऑफर होती, 20-25-50 हजार, 20 हजार, 25 हजार। 4 साल पढ़ाई किया है, वो भी ग्रेजुएट। 12th पहले 12 साल पढ़े वो अलग से, ये 4 साल अलग से। 12 और 4 16 साल। ट्रेडिंग में आते से सारा बैंड बजाना चालू करता है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। पढ़ा ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं, सोचा ही नहीं। जबकि वहां पे इनकम का लिमिटेशंस है, यहाँ पे इनकम की लिमिटेशंस नहीं है। इसको आपको उससे भी ज्यादा टाइम देना चाहिए एक एक चीज समझने के लिए। लेकिन हम लोग कभी नहीं करते। क्यों? हम लोग इसको एज अ साइड बिजनेस के लिए और से देखते हैं। हम इसको एज अ करियर कभी नहीं देखते। इसका हम लोग पोटेंशियल को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। जिस दिन आप इसका पोटेंशियल अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपका 80% टाइम स्टडी पे जाएगा एंड 20% ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की तरफ जाएगा। आपको 80% आपको सोचना है, नहीं मुझे पढ़ना है इसको, मुझे और पढ़ना, मुझे और समझना है। क्यों? क्योंकि एक बार मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा सिस्टम ये समझ में आ गया, तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है पैसा कमाने के लिए। हमको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। आज अकाउंट खोला, कल पैसे लोड किए, अब पैसे का बारिश होना चाहिए। होता है प्रोफेशनल ट्रेडर के घर पे, आपका पैसे का बारिश उधर होता है, प्रो ट्रेडर के घर पे होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को? इसलिए स्टडी करना, बहुत ज्यादा स्टडी करना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना आप, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो गए उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। स्टिल किंग है ना? स्टिल किंग कौन है? मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल स्टिल किंग है। उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं कभी भी गर्म लोहे पे हथौड़ा नहीं मारता, मैं तब तक हथौड़ा मारता हूं जब तक लोहा गर्म ना हो जाए। स्टील किंग है लक्ष्मी नारायण मित्तल, उसका कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। तो जब तक असरा पूरा स्ट्रेटेजी दिमाग में नहीं घुसता, तब तक लर्निंग लर्निंग लर्निंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लर्निंग प्रैक्टिस। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन के बाद आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। इंस्टेंट के पीछे मत भागो, इंस्टेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। प्लीज, ठीक है? तो बहुत समझ 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 के करना, कोई भी करो, लेकिन ये सब समझ के करना काम। आप बहुत बढ़िया काम करोगे, ठीक है? तो ये हो गया, चैनल हमने समझ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ और एंड हम लोग अपने फिर चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है? अपने चार्ट पे जाते हैं। सो चार्ट पे चले जाते हैं और एक मिनट, एक मिनट। कल हमने यहाँ पे अपना चार्ट को छोड़ा था, करेक्ट? लोड हो रहा है आपकी स्क्रीन पे? यस, लोड हो गया। तो यहाँ पे हमने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड, हमने क्या देखा था? सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड क्या देखा था? कैंडल। अब तीसरा इंडिकेशन समझो। देखिए,
कल जैसे हमने, कल का तो मार्केट ये था, हमने कल भी बर्जर पेंट हमारे लिए तो क्या था ना, हमने डेली का भी चार्ट देख लिया था, तो हमारे लिए क्या था, ये बेरिश था। कल का कैंडल है, ये आज का कैंडल है डेली का। तो आज का इसका 5 मिनट का ग्राफ भी देख लो, बेरिश है। सुबह में थोड़ा ऊपर गया, मारा नीचे, क्या है, यस्टरडे लो सपोर्ट है, थोड़ा बाउंस बाउंस किया, फिर ब्रेक किया, सेलिंग। तो कल का लो से ये नीचे ही है ना, अभी भी यस्टरडे लो के नीचे ही ट्रेड है। तो पता है मुझे कि इसका ट्रेंड डाउन ही है। तो ये भी पूरे दिन भर में ये दो ट्रेड, यही कल के ट्रेड को कंटिन्यू करके आज इसके ऊपर नजर लगा के बैठते हैं ना, तो ये एक और दूसरा ये वाला एक फ्यूचर में अच्छा काम हो जाता। और नहीं होता है तो ये पाइवोट का क्या करते, कॉल बेच देते, तब भी पैसे मिल जाते। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे मिलते फ्यूचर में, ये दो जगह पे शॉर्ट मिलता। कैश मार्केट में दो जगह पे छोटे शॉर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका ट्रेंड डाउन है। ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है, पैरामीटर में जाके मैं इसको चैनल्स को ऑन कर देता हूं। ठीक है, जब मैं चैनल को ऑन कर देता हूं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था छोटा सा, और ये ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहाँ पे मिडल चैनल शिफ्ट होके फिर मेन चैनल भी शिफ्ट होके ये रेंज बाउंड बन गया। छोटी टाइम फ्रेम में फटाफट चैनल अपना वर्क कर लेगा। लेकिन यही चैनल को अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देख लेता हूं, तो स्टिल 15 मिनट में ये मेरा ब्रेकआउट कल से चल रहा था, कल का ब्रेकआउट चल रहा था, आज ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, मिडिल चैनल को शिफ्ट कर दिया। मिडिल चैनल ने लोअर बैंड को ब्रेक किया, तो रैली इज कंटिन्यू। एस वन को सपोर्ट लिया है। अब देखते हैं मंडे। मंडे अगर इसी लेवल की, ये यस्टरडे लो है, मतलब लो के नीचे अगर ब्रेक कर जाता है, तो हमारे मंडे के टारगेट्स कुछ और हो जाएंगे। है तो लेकिन सेल में, समझ में आया। तो ब्रेकआउट मेरा यही चल रहा है। यही चार्ट्स को मैं अगर आवरली में चेंज कर देता हूं, तो आवरली के लिए एक रेंज बाउंड मार्केट था, सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल। अभी तो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, कन ब्रेकआउट किया है, रिट्रेस किया है। अभी तो इसके नीचे सस्टेन रहे तो हमको अभी भी, अभी तो ब्रेकआउट आया है। अब यही चार्ट को मैं अगर 4 आवरली चार्ट पे चेक कर लेता हूं, तो मुझे चला 4 आवरली में तो रैली कब से चल रही भाई, रैली चली, रिट्रेस हुआ, फिर मिडल चैनल शिफ्ट हुआ, फिर अभी तो लोअर बैंड ब्रेक किया, तो रैली इज कंटिन्यू है। देखो मैं नियम कहीं नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अब मैं डेली के चार्ट पे जा रहा हूं, और यहाँ पे भी मैं सेम मैं नियम को फॉलो कर रहा हूँ। सर ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये रेजिस्टेंस बना, अभी रेजिस्टेंस का भी ये खत्म हो चुका है, अब तो ये क्लोजिंग चैनल के नीचे कर चुका है, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे और इसके साथ बाय तो मैं करूंगा ही नहीं, ये सेलिंग हो सकती है। ओके, अब ये सपोर्ट रजिस्टेंस तो काम नहीं करेंगे, तो राइट क्लिक करूंगा। आपको पता है आपके मनी मेकर में जाके क्या करना है। तो आप चार्ट बड़ा वाला देख रहे हो, तो आपने क्या कर लिया, आपने मस्त मंथली के चार्ट, अब आपको पता चला, अरे सर मंथली लो के नीचे सस्टेन यस वन यस टू टारगेट हो चुके हैं, तो थोड़ा बाउंस बैक तो यहाँ से बनता है। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक करता है, तो सर एक बड़ा टारगेट के इंतजार किया जा सकता है। लेकिन आज का तारीख क्या है, 22 तारीख है। और तो मंथ में क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द मंथ, जैसे ये मंथ एंड होगा, तो इसके सारे नेक्स्ट मंथ के सपोर्ट रजिस्टेंस सारे ये ओल्ड हो जाएंगे, नए एक मंथ की लेवल आ जाएगी। तब कौन से सपोर्ट रजिस्टेंस बनते हैं वो चेक कर लेना, तब आपको पता चलेगा कि आपको पोजीशंस को रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है। क्योंकि तब अभी अभी तो मंथ में और ही कितना लेवल अचीव करता है, तो नया मंथली लो बन जाएगा, और उसके नीचे सपोर्ट होगा, तो वो सपोर्ट बिकम्स एज अ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस, ये नॉलेज वाला लॉजिक हो गया ना भाई। इतना डिटेल में आपको आपको बहुत बार पता होगा सपोर्ट रजिस्टेंस। कभी सोचा था मैं जो बोल रहा हूँ इतना डिटेल में किसने किया है क्या आज तक। ये डिटेलिंग है, डिटेलिंग, कि नहीं इस मंथ के बाद ये सारे चेंज हो जाएंगे, तब मुझे नए से इसको रिवाइज करना पड़ेगा, नए से मुझे एनालाइज करना पड़ेगा
कि अब क्या कर सकता हूं मैं इसके साथ में। अब क्योंकि मेरी सपोर्ट रजिस्टर की लेवल बदल चुकी है, तब मैं अपने हिसाब से एक्ट करूं। अब देखो रजिस्टेंस पे ये सब प्लस वाला कैंडल बना, 1 2 3 4, बहुत हो गया ये, 4 दिन है। ये रजिस्टर हो गया, ये प्लस बन गया, 1 2 3 4, या इमीडिएट सपोर्ट हो गया, बहुत हो गया ये लेवल ब्रेक किया तो ये भी किया जा सकता है। अब ये लेवल हो गया तो ये भी किया जा सकता है। तो ये समझ आने को ज्यादा टाइम लगेगा। यही बर्जर पेंट को मैं, और उससे बड़ा व्यू अगर मैं देख लूं, तो मैं वीकली की लेवल देख लूं, तो क्या पता चल रहा है अब आपको? आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि नहीं सर, बिग रेंज बाउंड मार्केट है। वीकली का लेवल देखो, क्या लेवल बना है इसका। तो ये जो एक हफ्ता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हफ्ते का मोमेंट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हफ्ते का मोमेंट है। मतलब 3 महीना ये कंटिन्यू बाइंग में था। अब बीच में ये एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इसने सेलिंग भी किया है। इसमें से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक ये सेलिंग भी किया है, पूरा वीक सेलिंग किया है। तो लेकिन बड़े व्यू से आपको क्या पता चल गया कि नहीं, ये मैं मेंटेन करके चलूं। आइडेंटिफाई होना चाहिए ना, कि नहीं मुझे अब इसके साथ क्या करना है। लॉजिक है ये सारे के सारे। और ये मनी मेकर जी आपको बहुत आसान करके देता है। ये कोई जादू छड़ी नहीं है कि ये हुआ तो आपने कर लिया, ये हो गया, नहीं, ये लॉजिक्स है। चैनल का कंफर्मेशन ले लिया, रैली है साइडवेज कंफर्मेशन मिल गया, सपोर्ट रजिस्टेंस के सपोर्ट ले लिए, कैंडल थ्योरी आपको पता है, ये तीन के साथ भी काम करेगी तब भी हो जाएगा आपका काम अच्छे से। लॉजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब समझ में आएगा, देन ओनली यू आर मेकिंग मनी। क्लियर है? ये मैंने एक स्क्रिप्ट के बारे में बात किया। अब मैं स्क्रिप्ट को चेंज करते जा रहा हूं। बेल, सेलिंग, ब्रेकआउट है, कैनमैन, सिप्ला। सिप्ला तो मैंने कल भी बताया था आपको कि बुलिश है। आज का मार्केट देख लो सिप्ला का, कहां से ही ये आज का मार्केट होगा, 22 ऊपर, सपोर्ट पे ऊपर। ये कल का बहुत बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद ये ऊपर ही है। तो ये मूवमेंट मैं ग्रैब कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये आपको समझ में आएगा। अभी भी वो बुलिश है। सीडीएसएल चेक करो, फ्यूचर है ये। कोल इंडिया, मैंने शायद आपको पता होगा, कल भी मैंने बोला था कोल इंडिया किस लेवल पे जा सकता है। अगर आपके सेशन में ध्यान होगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। ये कल का मोमेंट और ये आज का मोमेंट, मंथली लो पे सपोर्ट ले, मंथली लो ब्रेक कर चुका है, सस्टेन है। लेकिन कब तक? इस मंथ एंड तक। उसके बाद और लेवल चेंज हो जाएगी उसकी। तो ये भी आज, कल आपको ये भी मैं पता बोल चुका था कि मैंने इसको, मैं इसका ट्रेंड में इसको निगेटिव देख रहा हूँ, है ना? कोई मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, आज इट इज रखा हुआ है। ऐसा जब दिखाई देता है आपको, तो ये क्या है? ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है। ये स्टॉक क्या हो गया? जो 8,000 के रेट में 8,600 था, ये 1,700 हो गया। मतलब 1:3 का रेशो से, या 1:3 या 1:4 से ये स्प्लिट हुआ है। मतलब जिसके पास एक शेयर होगा ना, उसको 4 शेयर मिल चुके होंगे। ये स्प्लिट हुआ है। तो ऐसा कभी दिखाई देगा तो आपका ये, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग, सबको दिखाई देगा इसे। अब क्रूड, नेचुरल गैस, अवरली आज का ट्रेंड है, साइडवेज रेजिस्टेंस, सपोर्ट,
सारे चीज दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। एनएचपीसी, शायद एनएचपीसी भी कल सेल में ही था। यस, ये भी सेलिंग में था। आज ब्रेकआउट है इसका। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, कि आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से पता चल जाती, सिंपल पता चल जाता है कि नहीं सर ये बाइंग का मूवमेंट है, नहीं सर ये सेल में है, इसका ट्रेंड क्या है, नहीं सर चैनल आपको क्या बता रहा है, ये साइडवेज है, ये रैली मोड में है। तो आपको ये सारी चीजें चैनल से पता चल जाए। अब आपको क्या समझना है, बैंड को समझना है। अगर बैंड समझ में आया तो और आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा। कैसे होगा, चलो तो पहले बैंड को समझ लेते हैं। टाइम बहुत कम है, तो अब बैंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, बैंड समझने के लिए बहुत आसान है। ये क्या हो गया, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बैंड्स। बैंड क्या है ये समझ लेता हूँ। नमस्कार बैंड। अब ये बैंड्स, बैंड हमने, ये भी जो बैंड्स है ना, बैंड बहुत टाइप से बैंड्स होता है। बैंड आपको उसके ट्रेडिंग के जोन, वोलेटिलिटी, डायरेक्शन, रिट्रेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो आपको दे देगा बैंड। और ये बैंड भी एम स्क्वायर बैंड यूनिक बैंड है, बहुत जबरदस्त है। और इससे आपको बहुत बढ़िया काम करने को मिलेगा। सपोर्ट में ये बैंड जस्ट लाइक ए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये आपको मार्केट बाई की रैली में है, सेल की रैली में है, ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, ये आपको सारी चीज बताएगा। मार्केट स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बेरिश है, नॉर्मल बुलिश है, नॉर्मल बेरिश है, ये सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है, तो बैंड्स पहले इसके ना, इसके फंक्शंस, इसका वर्किंग क्या, कैसे काम करता है ये समझते पहले। पहले इसका ये, इसके जोन क्या क्या है। तो ये हो गया आपका बुलिश जोन। ऊपर वाली जो दो लाइनें हैं बैंड के, ये अपर बैंड हम जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ अपर बैंड। ये है बुलिश जोन, ये है बेरिश जोन, ये है आपका ट्रेडिंग जोन या नॉन ट्रेडिंग जोन, या ट्रेंड चेंज जोन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये बेरिश जोन में मार्केट है, ये बुलिश जोन में यहां से गया है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। अगर मार्केट इस बैंड के बाहर ट्रेड कर रहा है तो ये स्ट्रांग बुलिश जोन है। अगर मार्केट अगर इस बैंड के बाहर क्लोजिंग दे रहा है तो ये स्ट्रांग बेरिश जोन है। तो यहाँ पे काम कैसे करना, कैंडल मार्केट से बैंड से दूर जा रही है, वोलेटिलिटी खत्म हो गई, ये हाई वोलेटाइल एरिया है। तो ये सब आपको बैंड बता देगा। बैंड आपको वोलेटिलिटी भी शो कर देगा। जैसे ये साइडवेज बेरिश बैंड हो सकता है ना, ये साइडवेज बुलिश हो सकता है, लेकिन यहां से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड चेंज करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल बैंड के ऊपर क्लोज होती है। इसका मतलब है अब यहाँ से वोलेटिलिटी स्टार्ट हो गया। जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, उनके लिए ये सबसे वरदान, बड़ा वरदान है, क्योंकि वो अब हाई वोलेटाइल एरिया में ट्रेड करके अभी ये वोलेटिलिटी स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड हो जाती है यहाँ से। नंबर वन तो ये हो गया हाई वोलेटाइल, क्योंकि जब भी बैंड के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बैंड वाइड होना चालू हो जाता है। अपर बैंड एंड लोअर बैंड है ना, ये अपने आप में वाइड होना चालू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक अ बॉलिंगर बैंड। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बॉलिंगर बैंड, आप वो दैट इज बैंड बोलते फंक्शन एज इट इज आएगा, लेकिन मॉडिफाइड करके इसको आम आदमी के लिए एकदम सिस्टमैटिक वे से तैयार कर दिया। तो ये एम स्क्वायर बैंड आपको बढ़िया तरीके से काम कर देगा। तो बैंड वाइड होते जाएगा, ये ऊपर 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 जाएगा। जब बैंड से कैंडल दूर जाना चालू हुई तो समझ लेना ये लो वोलेटाइल एरिया हो गया, ये रैली खत्म हो चुकी। ये मिडल, ये नॉन ट्रेडिंग जोन में जाएगा। नॉन ट्रेडिंग में से ये सेलिंग जोन में भी जा सकता है, या सपोर्ट लेके फिर बुलिश बन सकता है। तो आपको और एक्यूरेसी आ गई। तो आपको ये नहीं पता था कि नहीं अभी बैंड से कैंडल दूर जाए तो मैं शॉर्ट करके बैठता हूं, बिल्कुल मत कर। ये रिस्क वाला ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल क्लियरिटी है कि बुलिश बैंड में आप बाइंग करोगे, बेरिश बैंड में सेलिंग करोगे ना, तभी भी प्रॉफिट बन जाएगा, तभी भी आप सिस्टमेटिक कैसे काम कर सकते हो। अब बैंड्स के कुछ नियम है वो समझ लो।
बैंड के फंक्शंस तो मैं बता रहा हूँ, कौन सा बैंड कैसे काम करता है। अब इसके कुछ फंक्शन समझ लो। अगर दोनों बैंड की डायरेक्शन 40-45 डिग्री अप साइड है, तो बुलिश बैंड में ही मार्केट, तो देखो बेरिश तो है ही नहीं, ऊपर से बैंड की डायरेक्शन भी 40-45 डिग्री ऊपर है। अब क्या होगा, इसका मतलब एक तो सबसे मार्केट ट्रेडिंग बुलिश बैंड में कर रहा है, डायरेक्शन ऊपर से 40-45 डिग्री की है, तो जब भी सपोर्ट, सेल के बारे में तो सोचना भी मत, जब भी सपोर्ट लेगा बाय करेगा, सपोर्ट लेगा बाय करेगा, सपोर्ट लेगा बाय करेगा, सपोर्ट। ये लोअर बैंड, ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन का लोअर बैंड है, वहां तक भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। तो आपको एवरी सपोर्ट पे जब प्लस बनाएगा तो काम करना, प्लस बनेगा बुलिश करना, प्लस बनेगा बुलिश करना। तो ये, क्योंकि सेल के बारे में तो सोचना भी नहीं, क्यों नहीं, तो बेरिश बैंड में है क्या मार्केट, नहीं है। बैंड की डायरेक्शन, आप डायरेक्शन है कहां पे क्रिएट कर रहा है, बुलिश बैंड में। सेल के बारे में क्या सोचना, सवाल ही नहीं पैदा होता। बेरिश बैंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, सेलिंग 40-45 डिग्री दोनों बैंड की डायरेक्शन नीचे की है, इसका मतलब क्या है, सेलिंग। ये डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन है, कंटिन्यूशन ऑफ द डाउन ट्रेंड, कंफर्मेशन ऑफ द डाउन ट्रेंड, डायरेक्शन नीचे है। तो सेलिंग 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 सेलिंग, अपर बैंड, नॉन ट्रेडिंग जोन का अपर बैंड पे प्लस बनाई, फिर सेलिंग। बुलिश बैंड में मार्केट है क्या, नहीं है, तो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट, सोचना नहीं है। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा जाएगा ना, अरे मत कर राजा, ये नीचे नीचे ही है, डायरेक्शन नीचे की है बैंड, या और नीचे टूटेगा, क्यों रिस्क ले रहा है। तो ये समझना ज्यादा, तो बाइफरकेट हो गया यहाँ पे कि अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, बुलिश बैंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, बेरिश बैंड में कर रहा है, स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बेरिश है, ये सारा चीज समझ में आ गया। अब और समझते हैं। तो आपको मूवमेंट, हम लोग रिट्रेसमेंट में टैप हो जाता है या ट्रैप हो जाता है, जहां पे मूवमेंट ही नहीं होती, वो रिट्रेसमेंट होती है, हम उसको मूवमेंट समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मूवमेंट एंड रिट्रेसमेंट में क्या अंतर होता है, ये दोनों चीज समझना ज्यादा जरूरी है। मूवमेंट एंड रिट्रेसमेंट, व्हाट इज मूवमेंट, मूवमेंट रेफर द प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मार्केट के प्राथमिक दिशा को संदर्भित करता है। रिट्रेसमेंट, a temporary reversal pullback against the primary market, मार्केट के ट्रेंड के विरुद्ध एक छोटा सा पुल बैक है, वहां पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट लीड्स द प्रॉफिट मेकिंग, रिट्रेसमेंट लीड्स टू प्रॉफिट बुकिंग। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया जो बाय के ट्रेंड में ना, तो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले, अपना एंट्री वही होता है, गड़बड़ है। movement are long term sustain, retracement short term correction that occur within the larger trend, simple चीज। we can find movement in every condition of the market, रेंज बाउंड मार्केट में सेलिंग का मूवमेंट है, बाइंग का मूवमेंट है, बाय की रैली में बाय का मूवमेंट है, सेल की रैली में सेल का मूवमेंट है, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ होगी, ओनली रिट्रेसमेंट होगी बाय की रैली में होगी या सेल की। जब कोई भी ट्रेंडी मार्केट होगा ना, बाय का ट्रेंड या सेल का ट्रेंड, तो उसमें रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल सकती है, समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ग्राफिकल समझाता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका बुलिश मूवमेंट होगा ये साइड पे, ये हो गया आपका बेरिश मूवमेंट, ये यहाँ पे बुलिश मूवमेंट है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये बेरिश मूवमेंट है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये हो गई आपकी मूवमेंट, तो ये हो गई रिट्रेसमेंट, ये है मूवमेंट तो ये रिट्रेसमेंट, ये मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट, ये मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट। यहां से क्या हो गया, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, तो अब ये हो गई मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट, ये मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लेना, यहाँ पे टैप होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इंतजार करो, सपोर्ट लेके बाय का ट्रेंड है, प्लस के बाद में उठा के लेके चलो इसको। कभी कभी इधर अटक जाते हैं तो ये सब हाथ से निकल जाता है ना, तो ये फास्ट आपका इजी हो जाएगा। तो सिंपल एक रूल बना लो, बाय की रैली में से बाय करके चलोगे, सेल की रैली में सेल करके चलोगे, बाय बुलिश जोन में बाइंग करोगे, सेलिंग बुलिश। तो जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो ये भी उल्टा ट्रेडिंग में पैसे बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपर्ट तो बन जाओ,
वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये सब समझ आ जाएगा तो हो जाएगा। ट्रेंड चेंज जोन, ट्रेंड चेंज जोन मतलब क्या होता है? देखो, ये बुलिश बैंड में ट्रेड कर रहा है मार्केट, ये बुलिश बैंड बुलिश बैंड बुलिश बैंड, तो ये क्या हो गई? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट करते करते ये नॉन ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन से कहाँ चला गया ये? नॉन ट्रेडिंग जोन से इसने ट्रेंड चेंज बाय पासिंग थ्रू द ट्रेंड चेंज जोन, तो इसने अपना ट्रेंड यहीं से चेंज कर लिया। अब आप बेरिश जोन में चले गए तो आप सेल के बारे में काम करो, बाय के बारे में सोचो मत, बुलिश बैंड में बाइंग करके चलो। सिंपल चीज है। तो ये अगर ये बेरिश बैंड में आया और कैंडल का क्लोजिंग बैंड के बाहर हो गया, तो तब तक नहीं एग्जिट करना जब तक ये कैंडल बैंड से बाहर नहीं आ जाती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, ये अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश आवरली में है तो 6 7 घंटे, 15 मिनट तो 15 मिनट का 6 7 कैंडल, 5 मिनट में तो 5 मिनट का 6 7 कैंडल। डेली में अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है स्ट्रॉन्ग बेरिश है तो 4 4 5 5 7 7 दिन आपका बाइंग या सेलिंग हो सकता है। आपको यही सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वेन मार्केट चेंज इट्स ट्रेंड इट पास थ्रू द ट्रेंड चेंज जोन, तो हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं यार, अब मैं इसके साथ ये नहीं ये कर सकता हूँ। ये रिट्रेसमेंट में बहुत लोगों को पैसे कमाने में मजा आता है। जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। नथिंग इज स्विंग हो सकता है, लेकिन स्विंग के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने की, नॉलेज होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बेरिज जोन है, फिर बाहर निकला तो वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो गई। ये ट्रेंड चेंज जोन है, ये रिट्रेसमेंट है, ये ट्रेड अब यहां से ये बुलिश बैंड में जा चुका, तो अब सेल के बारे में सोचना छोड़ दो, बुलिश करो, फिर बुलिश फिर बुलिश, यहाँ से स्ट्रांग बुलिश। ये लो, जैसे बैंड कैंडल बैंड के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही कैंडल की और बाद में कैंडल बैंड के अंदर आ रही, तो समझ लो यहाँ से अब ये रिट्रेस करना चालू करेगा। तो इसका हायर बताता हूँ आपको। तो ये पहले तो ये समझ लो, ये बेरिश जोन में सेलिंग हो रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पे रिस्की ट्रेड बनेगा, ये आपका गारंटेड ट्रेड बनेगा। ये रिस्की ट्रेड बनेगा, ये गारंटेड ट्रेड बनेगा। तो आपको क्या करना है आप समझ लेना उसको। वेन मार्केट चेंज ट्रेंड पासिंग टू द मेन ट्रेडिंग जोन, तो ये बुलिश जोन बेरिश जोन ये तो वही सेम चीज है। स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन, स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन, ट्रेंड चेंज जोन, अलग अलग एग्जांपल दिए। अगर बेरिश जोन में है तो एक बार दो बार, जब जब वो रेजिस्टेंस लेगा तब तब आप शॉर्ट कर चल के चल सकते हैं। बुलिश जोन में रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बाइंग करो, सपोर्ट पे हर प्लस के बाद बाय करके चलोगे तो भी आपको मिलेगा। बैंड से कैंडल दूर जा रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करने हैं, तो अगर स्विंग ट्रेड अगर करना है तो आपको इस तरीके के बिग रैली होने के बाद, जब ऐसी मूवमेंट होगी बैंड बहुत ज्यादा वाइड हो गया है और यहाँ पे जैसे बाहर निकलेगा यहाँ पे प्लस वाला कैंडल बनता है, तो आपको स्टॉकेस्टिक और मैकडी का हेल्प लेना पड़ेगा, दो इंडिकेटर कल समझने वाले, तो उनका हेल्प लेके ये रिवर्सल ट्रेड हो सकता है। स्टॉप लॉस इसका प्रीवियस हाई हो सकता है। तो ये भी किया जा सकता है, ऐसा है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे आप स्ट्रेटेजी के ऊपर दिन रात काम करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, मैं तो बता ही दूंगा आपको। तो ये सेलिंग है, रिट्रेस फिर सेलिंग है, सेलिंग है, ट्रेंड चेंज जोन में गया है, चुपचाप कुछ मत करो यार। फिर बुलिश जोन में गया, रिट्रेस किया, फिर बुलिश जोन, तो आप इस सेलिंग के बारे में सोचना छोड़ो। हाँ, ये रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लोगों को मजा आता है, लेकिन स्टॉकेस्टिक और मैकडी के, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं है। वो बड़ा कब होता है मैं आपको बता दूंगा, वो भी वो समझ ले, अभी खाली बैंड को समझ रहे हैं। जितना बैंड स्क्वीजी एंड चॉपी बनेगा, और अगर बैंड के बाहर वैसे चॉपी होके कोई क्लोजिंग आता है, तब तो आपको उस दिन आपके लिए होली दिवाली है। जिस दिन राइट अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब करी, अपना तो होली दिवाली वही दिन होना चाहिए। नॉर्मल लोगों को 12 महीने में एक बार होली और एक बार दिवाली मिलती है, लेकिन ट्रेडर की जिंदगी में हर महीने में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं कि उस दिन उसके लिए होली दिवाली होती है। बस आपको उस लेवल तक जाना है और ये समझना है ना। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, ये स्ट्रांग बेरिज जोन है, सेलिंग है, ट्रेंड चेंज हो गया, तो इस तरीके से बैंड को यूटिलाइज कर, जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा
तो ये उल्टा पुल्टा मूवमेंट हमको ये पूरा स्टोकेस्टिक और मैग्नेटिक की हेल्प लेके ये सारा चीज मिल जाता है, और ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार सेल की सेलिंग जोन में तो बाकी के बारे में मत सोचा करो। बाद में ये सारे बैंड स्क्वीजी हो जाएंगे, और स्क्वीजी होके चैनल के अंदर घुस जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, आपको अभी समझ आ जाएगा। तो देखो ये सेलिंग जोन में तो सेलिंग 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 तो बिल्कुल डायरेक्शन भी है नीचे की। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर टाइटल होता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या करना है बोलने की जरूरत नहीं। कैंडल बैंडल बैंड से दूर जा रहा है मतलब वोलेटिलिटी खत्म हो चुका है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टॉकेस्टिक एंड मैकडी यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन देगा अभी कल के वाले सेशन में, तो आपको और क्लियरिटी मैं दे दूं। बुलिश बैंड में अगर मार्केट है तो ये यहाँ पे ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, और फिर ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये स्ट्रांग बुलिश है, बुलिश जोन में तो बाई ही बाई करके चलो, सोचना ही नहीं सेल के बारे में। और डायरेक्शन इज बैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये बुलिश जोन में होगा तो सपोर्ट लेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बाइंग किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये वोलेटिलिटी कम हो गई, मतलब बैंड से कैंडल दूर जा रहा है, इसका मतलब अभी वोलेटिलिटी खत्म हो चुकी है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, अब नॉन ट्रेडिंग जोन में से ये बेरिश जोन में इंटर हो रहा है। मतलब यहाँ से अब सेल का मोमेंटम मिल सकता है, या मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो चैनल अपना रोल अदा करेगा वहां पे, वो सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपको बैंड से इतना ही चीज पता चल गया। क्या क्या पता चला आपको बैंड से? तो बैंड, जब भी मार्केट साइडवेज होगा ना, तो ग्रीन चैनल एंड मिडल चैनल और ये दोनों बैंड एक साथ एक ही जगह पे ट्रेड करता है। ब्रेकआउट आने के बाद ये दोनों तीन सारे सारे चीज अलग हो जाती है। तो आपको टाइटल क्लियर हो जाता है कि ये बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, चॉपी मार्केट है। बस आपको एक दो तीन चार बार रट्टा मारना है। मैं इसलिए एक ही इंडिकेटर्स को आपको ऐसा चेंज कर कर करके समझा रहा हूं कि नहीं, बस जब मैं जोड़ते जोड़ते जाऊंगा तो आपका ऑटोमेटिकली पैटर्न बन जाएगा। और ये पैटर्न बनने जा रहा है अब हमारा। फिर मैं चार्ट पे चला जाता हूं और आपको वो दिखा दूंगा अभी साइडवेज मार्केट में बैंड कैसे काम करता है। और कोई भी स्क्रिप्ट हो दूसरे अपने कोई राइट क्लिक में गया, और मैंने यहाँ पे दोनों बैंड्स को मैंने ऑन कर दिया। तो मैंने क्या बोला आपको? बड़ा सिंपल बोला कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा, अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट रजिस्टेंस को मैं हाइड कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो अभी क्लियर पिक्चर दिखाई देगा आपको। कौन सा मार्केट है ये? व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन, मिडिल चैनल ऑल्सो इनसाइड द मेन चैनल, साइडवेज मार्केट है। जब मार्केट साइडवेज होगा तो ये दोनों बैंड इसी के अंदर ट्रेड करेंगे। तो रजिस्टर पे शॉर्ट कैंडल बैंड से दूर जा रही है, तो परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट मोमेंट। तो साइडवेज मार्केट में भी आप अच्छे पैसे कमाएंगे। यही ट्रेड को अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे कर दूं, तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे? बेरिश बैंड में कल से चल रहा है, आज भी सेलिंग हुआ बेरिश बैंड में ही है, बेरिश में ही है। साइडवेज भी हो तो साइडवेज बेरिश है, साइडवेज बेरिश है। 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट का भी कॉल हो गया है। बुलिश जोन में तो है नहीं, ये तो कंफर्म। कल के दिन में भी ये बेरिश ही था, लेकिन मार्केट, अब वो मैं मंडे, मैं ये मैं संडे समझाने वाला हूं। तो आप कहां पे फंसते हो? अरे फंसना ही नहीं सर, आप पॉइंट पे पिकअप कर सकते, है ना? तो ये इस तरीके से ये मस्त बेरिश ट्रेड, ये बेरिश ट्रेड, तो बुलिश का तो बात ही मत करो। यही चार्ट को मैं तो अलग अलग चार्ट में, अभी एनएचपीसी की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का कर दो तो 15, ये साइडवेज मार्केट था, स्ट्रांग बेरिश, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर सेलिंग। सेलिंग ही सवाल ही नहीं पैदा था। कल रेंज बाउंड मार्केट वाला सेलिंग था, आज रैली वाला सेलिंग है 15 मिनट में। आवरने में चले जाओ तो ब्रेकआउट है, सेलिंग का ब्रेकआउट हो चुका है, ये साइडवेज था। साइडवेज में दोनों बैंड और चैनल एक साथ ही थे।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, चैनल दूर हो गया, ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो आप लॉस मेंटेन करो बेरिश बैंड में। तो एटलीस्ट अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये बेरिश बैंड है, ये बुलिश बैंड है। अब यहाँ पे साइडवेज बुलिश है, साइडवेज बेरिश है। आपको बैंड से क्या पता चला? नंबर वन, बुलिश बैंड, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये भी पता चला। साइडवेज बेरिश, साइडवेज बुलिश, मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो साइडवेज बुलिश और साइडवेज बेरिश है। तो वहां पे नॉन ट्रेडिंग जोन का कोई मतलब नहीं बनता है, रैली मोड का मतलब बनता है। रैली मोड में आपको डायरेक्शन भी पता चल रही है। थोड़ा स्क्वीज करता हूँ इसको, यावरली चार्ट को। एटलीस्ट अब इतना भी आपको अगर ज्ञान है, तो यहाँ पे इतना तो यार, आप यहाँ पे तो बाइंग कम से कम नहीं करोगे, यहाँ पे कम से कम शॉर्ट की मूवमेंट नहीं करनी, यहाँ पे आप बाई की मूवमेंट करने की कोशिश करोगे। ये रिट्रेसमेंट है, फिर बाउंस किया, फिर लेकिन कैंडल बैंड से दूर जा रहा है, इसका मतलब रैली खत्म, वोलेटिलिटी खत्म हो गई। ये ट्रेंड चेंज जोन का कंफर्मेशन है। चलिए, तो ये अभी आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों काम होगा, इस तरीके से काम होगा। जैसे ओबेरा रियल्टीज है, आवरली में बेरिश, रिट्रेस करके फिर बेरिश, अभी साइडवेज में ये चल रहा है। ठीक है, यही चार्ट ओबेरॉय को हम लोग डेली में कर लेते हैं। तो डेली में हमें क्या पता चला? सर साइडवेज है ये, साइडवेज भी साइडवेज बुली से छोटा मोटा, छोटे मोटे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये लेवल इसका 1703 का लेवल तो एक्सपेक्टेड। अब ये कैसे पता चलेगा कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे और एक इंडिकेटर जो हमको कल समझना है, तो ये मुझे बता देगा कि मुझे करना क्या है, कब मोमेंटम होनी, यहां से ये बता देगा मुझे कि ये क्या। तो ये समझ में आया तब तो बल्ले बल्ले, तो ये हम कल समझने वाले, आज अभी इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, है ना? तो हमको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये ओलेक्ट्रा का स्टॉक है, डेली में बुलिश, तो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आएगा तो आने दे नीचे सपोर्ट पे, यहां से फिर बाय करके चलेंगे। ये साइडवेज था यहाँ पे, ये साइडवेज बुलिश था, साइडवेज बेरिश है, तो यहाँ से आप, ठीक है, यहाँ पे नहीं पिक कर पा रहे तो यहाँ पे कर लेना। डेली का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में कितना मूवमेंट किया होगा? 1416, हाई कितना बना है? लगभग 1600, 1400, 1516, लगभग 150 पौने 200 पॉइंट का मूवमेंट है ये। अच्छा मूवमेंट होगा ये। इसमें मैं और एक लाइन अगर ऐड कर दूं ना, तो आपकी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। राइट क्लिक करता हूँ, पैरामीटर्स में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे एक लाइन को ऐड कर रहा हूँ येलो कलर की, आपको रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। बस, अब ये लाइन पकड़ के चलना, ये लाइन पकड़ के चलना बस। कभी भी ये उल्टा पुल्टा भी, ये भी हो जाएगा कवर, तो ये लाइन भी एक्सप्लेन मैं कर दूंगा आपको। कर लो इसको, आवरली कर लो, ये लाइन पकड़ के चलना इसको। आपको पता है लाइन को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, तो ये ऊपर ही है। तो बहुत अच्छे अच्छे चीज को हम डिजाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम की। सबसे बड़ी मजा क्या पता है आपको? ये निफ्टी बीस देखो, आवरली निफ्टी बीस, बैंड से कैंडल रेजिस्टेंस लिया, कैंडल दूर गया, रिट्रेसमेंट हो रहा है, अब नॉन ट्रेडिंग में है। अब 2 4 दिन अच्छी मूवमेंट थी, तो मूवमेंट में बुलिश दिखा दे रहा था, तो इससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। निफ्टी देखो, 2 3 दिन मूवमेंट किया, वापस अपने लेवल पे, अब नॉन ट्रेडिंग में बेरिश है, लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गया, अब बेरिश बेरिश बेरिश। जब अगर ये रैली बाय की अगर होनी है, तो इसको फिर ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना मैंडेटरी है, तब जाके हम सोचेंगे इसके बारे में। तो माजगांव शिप है, मारुति, स्ट्रांग बुलिश, कैंडल बैलेंस से दूर जा रहा है, वॉलेटिलिटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी बेरिश नहीं है अभी तक, लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं, तो और बाउंस दे सकता है। और बाउंस दे सकता है क्या?
तो कौन बता देगा? तो ये बता देगा, बोलेगा यस दे सकता है, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इतना डिटेलिंग करेंगे तो हमें क्लियरिटी आएगी। जैसे रेंज बाउंड मार्केट होगा, टाइम फ्रेम, अभी हम लोग आवरली देखे, कुछ भी कर लो आप, अगर ओवर ये साइडवेज मार्केट है, दोनों बैंड दोनों चैनल एक साथ, सर साइडवेज तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे, ब्रेकआउट सर बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे। तो बैंड्स ने ऊपर वाला जो पोर्शन था, ऊपर वाले पोर्शन में हमने हाइक की निशी लगाई, उसके नियम समझ लिए। पांच, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम में क्या क्या लगाने, वो पैटर्न समझ लिया, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा। फिर हमने चैनल लगा दिए ये समझने के लिए कि मार्केट साइडवेज है या बाई की रैली में है, सेल की रैली में है, या रैली को ब्रेक लगा है, रैली को कंटिन्यू कर रहा है कि रिवर्स कर रहा है। सेल की रैली चल रही है, सेल की रैली को ब्रेक लगा हुआ है, मिडल चैनल शिफ्ट हुआ है, तो रैली को कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा, चैनल नहीं पता थे। बैंड से तो जोन ही क्लियर हो गया कि बाय, अगर रेंज बाउंड है तो साइडवेज बुलिश है, साइडवेज बेरिश है। ब्रेकआउट अगर कर चुका है तो बुलिश में स्ट्रांग बुलिश है कि नॉर्मल बुलिश है। सेल का ब्रेकअप ब्रेकआउट कर रहा है तो ये ब्रेकआउट में बेरिश तो है, लेकिन नॉर्मल बेरिश है या स्ट्रांग बेरिश है। और बेरिश होने के बाद वो रिट्रेस कर रहा है या ट्रेंड चेंज कर रहा है, हाईली वोलेटाइल हो रहा है या वोलेटिलिटी खत्म हो रही है। कितनी सारी चीजें बैंड ने बता दी हमने। आपको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक साथ अगर मैं पूरा बम्बार्डिंग कर देता तो टेंशन हो जाएगी, लेकिन आपको इतना सारा चीज का टाइटल क्लियर है। अब चार बता, तो ऊपर वाला जो पैटर्न पोर्शन है ना, ये क्लियर हो गया, जहाँ पे हाई कैनेसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चैनल और बैंड लगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कभी, हमको लगा ज्यादा ये हो रहा है, लेवल पता कर लिया, उसको ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारे इंडिकेटर्स को ऑन ऑफ का स्विच रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट है, बहुत हाईटेक सिस्टम करके रखा हुआ है। अभी और हाईटेक एडवांस तो हमको और दो, कल का और परसों के दिन में हमको तो बहुत सारी चीजें पता चली। तो कल के दो इंडिकेटर्स इज वेरी, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, अब तो ये तो पूरा पैशन हो गया ना। अब बॉडी रेडी हो गई है, अब उसके अंदर दो इंडिकेटर डाल के प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जैसे गणपति बापा हम बैठा तक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, मूर्ति तो सब रेडी होगी बन गई। अब सारी मूर्तियां जब गणपति बापा विराजमान होंगे तो सब में प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्टॉकेस्टिक एंड मैग्नेटिक। हम जब कल समझ लेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी में जान आ जाएगी। आप बोल सकते हो कि नहीं सर ये नहीं टूटेगा, नहीं सर ये और ऊपर जाएगा, नहीं सर ये अब यही भी करेगा, तो ये हमको, और ये इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि सर 75 to 85% एक्यूरेसी मिली तो बहुत है आपकी, इट्स मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मेरे पास कुछ लोग हैं जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका मानना है कि सर मोर देन 90%, सर 95%। तो लेकिन वो आप, उनका एक्सपीरियंस है, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल से यूटिलाइज, कोई 4 साल से यूज कर रहा है, कोई 5 साल से यूज कर रहा है। तो अपना अपना वो एक्सपर्टीज है उनकी अभी, तो उनका एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगा तो नए लोगों का कम रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो ज्यादा बढ़ते जाएगा। सिंपल चीज है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, स्ट्रेटेजी पे कमांड आती जाएगी, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगा। दिस इज व्हाट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज क्या समझ लिया? आज हमने समझ लिया है, क्या समझ लिया है? पूछा है प्रसाद ने कि एरोस का मतलब क्या? एरोस का मतलब संडे, हाउ टू यूज मनी मेकर जी में, वो सब डिटेलिंग में जाऊंगा कि छोटा नहीं हो बहुत बड़ा है। इफ देयर डेली कैंडल इज बुलिश सो कैन एंटर द एंट्री डे वेयर वी टेक टू ओनली बाय, यस ऑफ कोर्स यस, लेकिन हम इसके ऊपर भी हाउ टू यूज मनी मेकर जी में बात करेंगे। यस डेफिनेटली सर। टुडेज गोल्ड का दिवाली है सर। यस करेक्ट। शुभदेव, कर्नाटका, ना ना कर्नाटका कहाँ, शुभदेव। यस गोल्ड में दिवाली है, ये कंफर्म, क्योंकि आप यूज कर रहे हो, आपको पता है। करेक्ट। ओके नाउ
तो ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं सर आज हो, कितना मैं आज ही एग्जांपल दिया, लेकिन ये जो फीडबैक है ना सामने से, तो दिस इज समथिंग मस्त। सर आज इसमें आज दिवाली है सर, आज तो होली हुआ है सर, मजा आ गया है आज। ओके, दिवाली मतलब ह्यूज प्रॉफिट, होली मतलब बड़ा प्रॉफिट लेकिन दिवाली से थोड़ा कम, लेकिन एंजॉयमेंट। ओके, सो इस तरीके से स्ट्रेटेजी को समझ, डू द गुड प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैन मैन मेक अ परफेक्ट, नो, परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मैन मेक अ परफेक्ट। तो प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। तो दोस्तों आज दो इंडिकेटर समझ लिए, चैनल्स एंड बैंड्स। कल दो समझे थे, हैकेनेसी एंड सपोर्ट ट्रांजिशन। कल समझेंगे स्टोकेस्टिक एंड मैकडी। तो आपका इंडिकेटर का स्टडी थॉरली क्लियर, बिल्कुल थॉरली क्लियर, और फिर सारा आपका पैटर्न बन गया है। देन संडे हम लोग समझेंगे हाउ टू यूज मनी मेकर जी, सिग्नल का मतलब क्या है, स्कैनिंग कैसे करने हैं, फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, इंट्राडे के फॉर्मूले कैसे, ट्रेंड कैसे निकालने हैं, आज कौन से ट्रैप कहाँ पे होता है, कैसे 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 कैसे, सारी बहुत सारी चीजें, हाईली एडवांस चीजें समझेंगे, और फिर आप लोगों से विदा लेंगे। तो आज के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। कल 8:30 बजे शार्प इसी टाइम पे, 8:30 बजे, मतलब अभी अब 8:30 PM हम लोग कल मिलेंगे, और दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को समझेंगे। क्यों मैंने बोला ना, वो प्राण प्रतिष्ठा आपकी स्ट्रेटेजी में जान डाल देगा वो। ओके, सो कल 8:30 PM फिर मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।